लेकिन अगर पॉसिबल है तो मैं ये मतलब मैं यही अप्रोच यूज करता हूँ। क्या अप्रोच है देखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर मैं आया और इधर अपने चैनल पे मैं गया और जैसे ये टॉपिक चल रहा है ना, पाइथन का ये टॉपिक चल है, रहा है। 3 है, 4 है, तो तो ये इसी इधर से फंक्शन को कॉल इतना करना मुझे है पता ही है, इतना रिकर्सिव स्क्रीन खाएगा मेरा। फैक्टोरियल, क्योंकि अब मैं और फैक्टोरियल मुझे ये ऐसे भी तो नहीं पता लिख है इतने सकता। स्क्रीन में कोड दिख लिखने के जाएगा लिए मैंने मुझे, क्या बनाया चल है, ही रहा इसका है। नाम बनाया तो मैं रिकर्सिव इसे कर फैक्टोरियल को देता हूँ कॉल करना है, और क्या सिनेमैटिक है मोड में। कॉन्सेप्ट और कि सिनेमैटिक मोड n में इसे माइनस कर वन देते हैं हाफ पे। से मल्टीप्लाई कर ठीक है, देना है ये कुछ पुराने इस तरीके से हो को। जाता है एडजस्ट। या तो ये आगे लिख लो या तो राइट, पीछे लिख लो, बात तो बराबर है ना भाई। एक विंडो ये चल इसे रहा मैं है ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, n माइनस वन का और फैक्टोरियल यहाँ से दूसरा मैं मल्टीप्लाई में डिजिटल n। नोटबुक। हाँ? कौन से वाले में? नहीं नहीं, ब्रैकेट यही रहेगा, n माइनस वन, मतलब होने एक दे दो n मंगा डिजिटल लो जो नोटबुक। ओरिजिनल है, और एक उससे कम मंगा लेना, और वो भी अभी चलता रहेगा क्योंकि खुद ये राइट, फंक्शन हो है। गया। अब मान लेते हैं यहाँ n माइनस वन होकर के अब नंबर आ गया दूसरा 3, तो फिर से ये विंडो काम मेरा ये करेगा। है एक्चुअली, इस पे तो काम करना नहीं है मुझे। इनफाइनाइट तक नहीं ना, फिर एक टाइम आएगा ना ये जो n वन आपका बन बैच जाएगा। है यहाँ पर जो मैं फाइल हाँ, और बनाऊंगा उस मैं केस इस में पे उस काम टाइम जो करूंगा। n है, n ठीक है, मतलब जो टोटल सॉल्व वो करके आया है, तो तो वो मैं रिटर्न कर दे। इसको भी ये बाहर वो निकाल कॉन्सेप्ट है, के ये क्लियर है। बाकियों को मिनिमाइज कर तो देता यहाँ हूँ। पर भी मेरे पे मुझे दो क्या विंडो करना है, है, रिटर्न चलाना है कि ये चलाते एक तो रहना। ये ठीक है विंडो भाई है अनुज, और एक ये विंडो है। कैसे ही रन किया, मुझे इस कोड रिकर्सिव थोड़ा सा फैक्टोरियल को मुझे बोला बड़ा 5 दिखे, का तो फैक्टोरियल बताओ, क्या पर्टिकुलरली बता मैं रहा है यही 120, चाहूंगा और ना यही कि ये होता है कि विंडो नहीं थोड़ा होता सा है। बड़ा रहे। 5 मल्टीप्लाई 4 तो मैं मल्टीप्लाई इस 3 विंडो को थोड़ा मल्टीप्लाई सा 2 बड़ा कर मल्टीप्लाई देता हूँ। 1। अब ये काम कैसे कर राइट, रहा ये है, कुछ इस तरीके से इस रिकर्सिव फैक्टोरियल को सिनेमैटिक मैंने मोड है बोला इसलिए वो 5 का एडजस्ट हो फैक्टोरियल रहा है। बताओ, राइट, n की वैल्यू क्या अब है, नीचे से ना 5। डिस्ट्रैक्शन क्या आता ये है, इफ चला? इसलिए मैं इसे ऑफ कर देता नहीं हूँ। चला, क्या चला? एल्स चला। इतने तो पे इसने बोला कि रिटर्न कर दो इसे दो फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, कि एक तो 5 है ना। माइनस वन और एक एक्चुअल n जो था, है ना। हाँ, ये कुछ इस तरीके से, और राइट। ये भी क्या है, फिर एक मेरा फंक्शन है, हाँ, फिर ये तो दोबारा यहाँ से चलेगा, 5 माइनस वन क्या हो जाएगा, मुझे ये वाला 4। रखना है ना। 4 हो ये जाएगा, वाला तो फिर ये रखना, कह ये रहा वाला अच्छा रखना है, मुझे ये एल्स वाला, चल रहा है, तो फिर से यही है चलाना ना। है। तो इसे दो पार्ट में रिटर्न और कर ये दो, मैं ये यानी वाला कि रखता था, राइट। ये 4 ज्यादा छोटा नहीं मल्टीप्लाई कर होगा। दो और इसे खैर कोई नहीं। हाँ, अब इसे ठीक है, राइट, ये कुछ इस 4 माइनस तरीके वन से। कर दो। अब फिर यहाँ ये कोड क्या आया, देख रहे 4 हैं, माइनस वन होकर के 3। सीख रहे हैं इस अच्छा कोड को, 3 पहले आया पूरा तो फिर फैक्टोरियल का इसे कोड देख 3 लिया, कर दो। इसे रोक लिया। कोड अब मेरे सामने है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई किया डेफ, और अगर फंस रहे हैं तो यहाँ से रेफरेंस ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर कोड रन करके देख लिया। मैनेज करना पड़ेगा स्क्रीन को। एक बार में कितना पूरा कोड देखें? पूरा कोड एक बार में जितना स्क्रीन पे आ रहा है उतना कोड देखें, उतना ही समझे। एक स्क्रीन में इतना कोड आ रहा है ना, तो बस इतने ही कोड को देखें, ठीक है। मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था अपने टाइम में, मैं वो अप्रोच आपको बता रहा हूँ। ऑफिस में रहता हूँ तो ऐसे ही हाँ, करता हूँ। पर घर पे रहता हूँ तो फोन साइड में चलता हाँ, रहता है। क्योंकि कभी कर क्या होता है ना, कभी कर बता रहा हूँ, जैसे मुझे कभी कर टाइम कम रहा और मैं कोड नहीं लिखना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अच्छा सर ने नोट्स बनाए ये ठीक है, तो विंडो शिफ्ट एस प्रेस करूंगा, इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट लूंगा, यहाँ पर एम प्रेस करके यहाँ मार्कडाउन में वो मेरा पोर्शन वहां पर आ चुका है, ठीक है। तो अब मेरा ये नोटबुक ही मेरा नोट्स बन चुका है वीडियो के रेफरेंस में। तो कल को अब मैं यहाँ से अपना बनाते रहूंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा। अब अगर यहाँ कोड नहीं दिख रहा है तो अब तो कोड यहाँ दिख रहा होगा भाई, यहाँ तो सामने ही है, यहाँ ही दिख रहा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रेफरेंस, ठीक है। तो अनुज भाई कुछ ये तरीका देख लो, या तो जो मैं तो सर हाँ, बताइए कैसे यही करता हूँ। करता हूँ सर, हाँ, मैं भी यही करता हाँ, मैं तो फोन चलाता हूँ, हाँ, फोन को रखता हूँ यहाँ हाँ, लैपटॉप में, मैं देखता हूँ वीडियो, हम्म, ठीक है, एक कोड पूरा देखता हूँ हम्म। जितनी भी लिमिट है। फोन में क्या है ना कि आप ना खाली बैठे रह जाते हो, हाँ पूरा पूरा वीडियो नहीं देखना। लैपटॉप यूज में ही नहीं आ रहा। हाँ, ये तो है। लैपटॉप को यूज में लाने के लिए लैपटॉप को यूज टू बनाना पड़ेगा भाई। फोन से बड़ा डिस्प्ले तो यहीं पर है ना, ये हाँ ये तो इतना है। बड़ा तो फोन भी नहीं है ना डिस्प्ले, मतलब क्वालिटी तो यहीं दिखेगी फोन से। फोन में यह है कि पास करके देख सकते हैं, कल को नहीं दिख रहा है तो फोन में चलो देख ले, लेकिन यहाँ दिख तो जाता है। इससे आदत बनी रहती है, कल को स्क्रीनशॉट लेके तुरंत पेस्ट कर सकते हो, उसमें स्क्रीनशॉट दबाओगे फिर वो गैलरी में स्टोर होगा अलग से। यहाँ तुरंत बनाया पेस्ट किया, यहाँ पे खत्म, नोट्स बन गया वन गो में। क्या दिक्कत है, ठीक है। कोड नहीं भी प्रैक्टिस करना तो कोई बात नहीं है, नोट्स बन गया ना, इस नोट्स को देख के कोड देख लेंगे, और सर ने तो कोड भेजा ही हुआ है, वहां से ये रेफरेंस ले लेंगे, तो ये मेरे को बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मेरे को कीवर्ड का भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। कौन से कीवर्ड का? ये सारे कीबोर्ड्स का? keywords तो देख लो, एक दिन टाइम दे दो, इस पे क्या दिक्कत है। तो फंक्शन कीज क्या है, एक ट्यूटोरियल उठा लो,
इतना मेरे देखो। साथ कई बार क्या होता है, मैं ना हाँ ये उल्टा सीधा बटन दबाता ना, तो हाँ कई बार कोड गायब हो जाता है। अब मेरे हाँ को ये नहीं पता रहता वो कोड हाँ, वापस कोई नहीं, कंट्रोल Z दबा दिया, कुछ बेसिक शॉर्टकट सीख लो, है बेसिक ना, गूगल पे चले भाई। आजकल ना देखो, छोटी मोटी एक चीजों में प्रैक्टिस फंसो में मत। आती हाँ, है चीजें। हाउ टू यूज कीबोर्ड। आजकल छोटी मोटी चीजों पे स्टक मत रहा करो। ये दो चार बंदा, ये देखो 13 मिनट के वीडियो में इसने कंप्लीट ज्ञान दे दिया है। 4,45,000 75,000 लोगों ने देखा भी है इसे, राइट। तो अकेले नहीं हो आप। 4,75,000 लोग हैं। और गलत कुछ नहीं है। मैं अगर इस लेवल पे होता और मैं अगर फंसता तो ऑफकोर्स मैं देखता, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। इससे और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हो सकता है मेरे को जो नहीं पता हो ये बात मुझे बता दे, ठीक है। तो टाइम निकाल के दे दिया करो, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सबसे, है ना। चलिए भाई, तो अपने डोमेन पे कंटिन्यू करते हैं। सौरभ जी, स्क्रीन विजुअल है? यस सर। आपने व्हाट्सएप पे भेजा है कोड? यार व्हाट्सएप तो लॉगिन नहीं है अभी, पहले इसमें देख लेता हूँ। ये जो आपने होमवर्क दिया था, कौन सा वाला? प्लान नंबर वाला, लैम्डा वाला ना, ठीक है, वो वो समझ कर नहीं लेते हैं। आया सर। गूगल भी का लॉजिक जो समझ में आया, लेकिन किस तरीके से यूज कर रहा समझ नहीं आया। सही तो है। एकदम याद अच्छा, तो मैंने आपको एनी और ऑल का यूज नहीं बताया ना, इसलिए फंस गया, ठीक है। मैं आपको ना एनी और ऑल बताता हूँ, इस कोड को दोबारा ट्राई करना, ठीक है। एक और था सर, जब मैंने चैट जीपीटी करा था, हम्म तो एक क्वेश्चन आया था हम्म कि लेमडा वाले फंक्शन को हम्म, लाइन में डिफाइन करो। हाँ। तो उन्होंने पहले एक नंबर लैम्डा लिया। वाले फंक्शन को 3 लाइन में डिफाइन करना मतलब? मतलब ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि एक लाइन में कोड कर दो। हाँ अभी तक हम एक लाइन में हाँ टाइप निकालते थे, हाँ तो उन्होंने रेंज के लिए बोला कि 3 लाइन का कोड लिखना, मैक्सिमम हाँ 3 लाइन का। हाँ तो उन्होंने पहले नंबर लिया, हाँ फिर उस पे एक रेंज ली कोड हाँ उसमें, हाँ। फिर किस लेमडा चीज, को ये प्राइम मैंने नंबर के लिए, किस चीज के लिए ये क्वेश्चन, किस प्राइम चीज के लिए? नंबर पे ही आया था हाँ, तो चैट वो जीपीटी में। रेंज लेकर के चैट किया होगा, जीपीटी हाँ। फिर बिल्कुल, उन्होंने लेमडा वाले को हाँ एक वेरिएबल डिफाइन करा, हाँ फिर बिल्कुल, वेरिएबल वेरिएबल को कॉल किया होगा। वेरिएबल वो देखो, वो अप्रोच होता है, वो ट्रेंड। हमें पता है कि हमें लैम्डा को एक तरीके से यूज करना है, राइट, वो हम वैसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस, इसका नाम है मॉड्यूल्स। नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। बैच है हमारा 3 से 5, ठीक है भाई। अनुज भाई क्लियर है? मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है। हाँ, अब यहाँ से कोडिंग इजी हो जाएगा। अभी तक जो था एक पीक पे जा रहा था, इजी हो जाएगा, फिर पीक पे निकलेगा, ठीक है। हाँ, जब फाइनल कॉन्सेप्ट आएगा उस पे। हाँ हाँ, राइट। तो अब भाई प्लॉट से भी मैं ये समझता हूँ कि जो वो प्लॉट जो जमीन है वो भी नहीं समझ। कोई बात वो नहीं, तो ऐसा ही होता है, कोई नहीं, बात बराबर ही है, ठीक है। कहीं आपको चलिए, हाँ ऊंचा दिखेगा, कहीं हाँ आपको बचा दिखेगा। हाँ, चलिए मॉड्यूल्स पे आते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स का टॉपिक का क्या मतलब है, देखो भाई, सबसे पहले ना हमने जो पढ़ा वो था हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, है ना। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूप्स को यूज करते हैं, है ना, फ्लो कंट्रोल को यूज करते हैं, राइट, यस या नो, इफ एल्स को यूज करते हैं, यही सब था। और डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। इससे ऊपर तो नहीं गए बेसिक प्रोग्रामिंग में। हमें ये पता लगा कि बेसिक प्रोग्रामिंग बार बार यूज करना पड़ता है, इसीलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये बेसिक प्रोग्रामिंग ही किसका पार्ट बन गया मेरा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। मतलब ये सारा कोड एक डेफ के अंदर में आ गया, और वो डेफ मेरा फंक्शन कहलाया। अब कल को क्या है कि हमने इससे पिछले नोटबुक में 3 दिन से बहुत सारे फंक्शंस बनाए, ठीक है। क्या वो एक भी फंक्शन में यहाँ यूज कर सकता हूँ? हमने इंट्रो नाम से बनाया होगा फंक्शन, क्या वो यूज कर सकता हूँ? नहीं। हमने मिन नाम से ये फंक्शन बनाया था, ये भी नहीं यूज कर सकता। मैक्स नाम से बनाया था, वो भी नहीं यूज कर सकता। कहाँ गए सारे फंक्शन? उस वाले फाइल में। तो क्या फायदा ऐसा बनाने का जो कहीं और रखा हो। तो इसका एडवांस एक और वर्जन हो जाता है कि भाई फंक्शन से ऊपर जो होता है हमारा मॉड्यूल्स कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? इन सारे फंक्शन को हम किसके अंदर स्टोर कर देंगे, किसी मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर कर देंगे। यही मॉड्यूल आगे जा करके क्या बन जाते हैं, लाइब्रेरीज बन जाते हैं। पांडास, नम्पी, मैटप्लोटलिब लाइब्रेरीज पैकेजेस हैं। इन्हें लाइब्रेरीज या इन्हें पैकेजेस भी बोला जाता है। और पैकेजेस इनसे बड़े भी होते हैं, इसलिए इनसे ऊपर भी पैकेजेस आ जाते हैं, राइट, yes या नो।
और ये पैकेजेस से सबसे टॉप पर आपका जो बैठा होता है वो सॉफ्टवेयर बैठा होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ कोड होता है जो स्टार्ट यहाँ से होता है और कंप्लीट यहाँ पर होता है। जब कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो एक्चुअली में आप उसके फाइल्स डाउनलोड करते हैं। फाइल्स मतलब पैकेजेस, पैकेजेस मतलब लाइब्रेरी, उसके अंदर मॉड्यूल्स होंगे, उसके अंदर फंक्शंस होंगे, उसके अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग होगी, होगी कि नहीं होगी। एक आध भी कुछ भी मिस होता है तो वो कोड आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ऐसा ही होता है भाई, राइट। तो ये हमारा फ्लो होता है अनुज भाई, ठीक है। और इस फ्लो में हम यहाँ पर हैं और यहाँ तक हमें पहुँचना है, ठीक है। हम यहाँ से ना यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ तक, और हमारा डोमेन अलग हो जाएगा क्योंकि हम डेटा एनालिस्ट के लिए निकल जाएंगे। जो वेब डेवलपमेंट होते हैं वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए निकल जाएंगे, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं वो यहाँ से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फील्ड आपका चेंज हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का, ठीक है। तो हमने क्या क्या फंक्शन बनाया था, हमने मिन नाम से बनाया था, हमने मैक्स नाम से बनाया था, ये बनाया था ना। लेकिन इनमें से मैं कोई भी यूज करूंगा तो वो यूज नहीं हो पाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, ये वाला है ना, देखिए इसके अंदर ये था हमारा डे 3 और ये रहा हमारा फंक्शन डे 2 और डे 3, ठीक है। ये रहा हमारा फंक्शन, राइट। देखो अनुज भाई, हमने यहाँ पर एक ग्रीट नाम से फंक्शन बनाया हुआ है जो कि क्या करता है, ग्रीट करता है, हेलो करता है। ये बेसिक सा ये वाला कॉल कर रहे हैं, ये बनाया इधर है, लेकिन मैं इसे यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो मैंने बुलाया तो क्या ये चला, नहीं चला। अब नेम एरर का मतलब जानते हैं, नेम एरर जब भी इसका क्या मतलब है, फंक्शन या फिर कुछ भी चीज जो हम ये जो भी हम बुला रहे हैं वो बनाया हुआ नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया हैरी को बुला लो, तो क्या हैरी नाम से कुछ है, नहीं। तो ये क्या कह रहा है, नेम हैरी इज, बताना पड़ेगा कि ये क्या है। तो यार क्या फायदा, यार हमने बनाया तो था, मेहनत तो सारी की थी, अब वापस से क्या करना पड़ेगा, कट पेस्ट करना पड़ेगा। और ये कट पेस्ट कब तक करते रहे, जब जब जरूरत पड़ेगी। तो क्या फायदा फिर ऐसा कोड करने का कि हमें बार बार कट पेस्ट ही करना पड़े। कल को चलो इस नोटबुक में नहीं, कल को न्यू नोटबुक में उसी फंक्शन की जरूरत पड़ती है, फिर से क्या करना पड़ेगा, कट पेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा प्रोग्रामिंग का फायदा ही क्या, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बचाने आ जाता है जिसे कहते हैं मॉड्यूल्स कॉन्सेप्ट। मॉड्यूल्स का मतलब है सारे फंक्शन को एक जगह कलेक्ट करके रख लो। क्या कर लो, क्या कर लो भाई, ऑल इन वन। सिंपल सी भाषा में मैंने कलेक्ट लिख दिया, ऑल इन वन। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अब कैसे कलेक्ट एक जगह करेंगे, यहाँ पर आएंगे न्यू पे, और यहाँ पर किस पे जाएंगे, अभी तक हम पाइथन पे जा रहे थे, टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे। टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे तो एक नया फाइल ओपन होगा जो होगा untitled.txt। अभी अभी वापस आऊंगा, ठीक है। इस पे आ करके मैं अपने मॉड्यूल का नाम दे दूंगा। मैंने अपने मॉड्यूल का नाम दे दिया अनुज डॉट, कौन सी फाइल होने वाली है ये, पाइथन की। तो मैंने क्या लिख दिया, डॉट पी वाई लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं ना भाई। ये एक काम करते हैं ना, इसको अनुज ना बोल करके इसको अनुज मॉड्यूल बोले तो ये और अच्छा लगेगा सुनने में। क्या बोला मैंने, अनुज मॉड्यूल डॉट पी वाई, परफेक्ट। बाकी आप अनुज भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। अब मुझे पता है अनुज भाई कि ये एक मेरा पाइथन का कोड बन चुका है, और अभी मैंने क्या बोला कि जितने भी फंक्शन आपने पढ़े हैं वो सब जाकर के इस पे चेप दो। किस पे, जो अभी आपने फाइल बनाया। ये कॉन्सेप्ट मैंने देखो पहले भी बताया था, राइट, है ना, स्टार्टिंग के टॉपिक में जब स्टार्ट किया था। तो और मैंने बोला भी था कि आगे यूज करेंगे। तो अनुज भाई हमने डेफ कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। आगे फंक्शन, फंक्शन का कलेक्शन ही मेरा मॉड्यूल्स कहलाएगा। तो ये फाइल क्या कर रही है, उन सारे फंक्शन को कलेक्ट करके रख रही है, ठीक है। से हेलो मंगाए, मंगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। ध्यान रखना पेस्ट करते हो तो इंडेंटेशन इश्यू होता है, ठीक है। अगला क्या मंगाए, सारे नहीं, ये मंगा लेते हैं, इंट्रोडक्शन मंगा लेते हैं। हाँ, पेस्ट अगर गलत करेंगे तो आएगा। ये भी मंगा लेते हैं, ये भी तो वही है ना, इंट्रोडक्शन है मेरे ख्याल से। ये वाला, हाँ, हाँ, ये वाला अच्छा है, ये तो सस्ता वाला है, ये वाला मंगा लेते हैं। हाँ, स्टार्टिंग वाला है, सस्ता वाला है वो सबसे।
ये कौन सा हमारा नेस्टेड है, ये रहा हमारा डे 2, ये काउंट है ना हमारे पास, तो ये मंगा लिया। सम मंगा लेते हैं एक, हम क्या कर रहे हैं अनुज भाई, फंक्शन पे एक जगह स्टोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे क्योंकि अब कभी भी बुलाना पड़े तो इस फाइल को बुलाएंगे। गुड, बहुत बढ़िया, किसको बुलाएंगे, इस फाइल को बुलाएंगे, राइट। चलो ये पैटर्न्स आपको भी बुला लेते हैं इधर, फंक्शन बना देता एक पैटर्न नाम से। मैंने बोला था कि भाई हमने पैटर्न तो सीख ही रखा है ना, इसमें डब्ल्यू बस में वर्ड बनाऊंगा और ये वर्ड का अपने आप ही प्रिंट कर देगा, ये कुछ इस तरीके से था, एग्जांपल दिया था, राइट। एक आर्मस्ट्रॉन्ग, देखो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस तो फील कर रहे होगे कोडिंग काम कैसे करता है? कॉन्फिडेंस, क्योंकि थोड़ा सा वही फील करना है, बाकी क्या है आप इस लाइन में रट नहीं सकते, आप समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर रट भी लेंगे ना तो कल को भूल जाएंगे। हाँ, नहीं कोई भी भाई, कोई भी आदमी हो, इंक्लूडिंग मी एज वेल, हर आदमी भूल जाएगा, ठीक है। आपको कितना टाइम लगा था सर? प्रैक्टिस, अभी भी प्रैक्टिस, अभी भी करनी पड़ती है ना। हाँ मैथ अभी भी भी, यही है, अभी भी प्रैक्टिस मैथ की प्रैक्टिस, तरह है। हाँ। चलो ये देखो, ये हमने भयंकर फंक्शन बनाया था, छोटा सा था, ज्यादा भयंकर नहीं, इजी था, गिवेरिया नाम से बनाया था, याद होगा, आप नहीं आए थे इस क्लास में, वीडियो नहीं देखा था आपने? फंक्शन बनाता है ना, अच्छा, ये सौरभ जी थे इस क्लास में। मैं आया था सर, मैंने हाँ देखा था। हाँ, और इन्होंने कहा था कि ये मैंने कहा था बहुत सस्ता फंक्शन है, हल्का फंक्शन है, इनको ये भारी लग रहा था, है ना, ऐसे ही कुछ था ना। हाँ जी सर। हाँ। चलिए हमने बहुत सारे फंक्शन मंगा लिए गाइस, और ना बस एक रिकर्सिव फैक्टोरियल मंगा लेता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ, अदरवाइज फंक्शन से भर जाएगा हमारा फाइल। बन गया ना, कंट्रोल एस से सेव कर लिया मैंने, कंट्रोल डब्ल्यू से कट कर लिया। और मेरे फाइल का क्या नाम है, मैंने अपने मॉड्यूल का क्या नाम दिया है, अनुज मॉड्यूल। कुछ नहीं करना था, बस ये छोटा सा कोड लिखना था, बस। नहीं पीवाई नहीं, पीवाई तो फाइल का नाम है, इंपोर्ट हमने क्या कर दिया, अनुज मॉड्यूल। अनुज मॉड्यूल डॉट लगाऊंगा, जैसे हमने इंपोर्ट किया था काउ से, याद है ना। दोनों में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटीज है, कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज ये दोनों एक तरीके से बुलाए जा रहे हैं, डिफरेंस ये कि काउ से डाउनलोड किया था हमने पिप इंस्टॉल करके, याद होगा, पिप इंस्टॉल काउ से, और ये वाला फाइल हमने बनाया है। फिर इनमें क्या समझ में आ रहा है हमें, कि इन शॉर्ट कि वो जो पिप इंस्टॉल काउ से था वो उस वेबसाइट से इसके फाइल को डाउनलोड करके लाके दे रहा था, और यही फाइल अगर हमारा उस वेबसाइट पे मौजूद होता तो मुझे पिप इंस्टॉल अनुज मॉड्यूल लिखना होता, तो ये फाइल डाउनलोड होकर के मेरे पास आ जाता। यानी कि मेरे को बस ये फाइल चाहिए, या तो पिप इंस्टॉल से मंगा लूं या मेरे पास पहले से मौजूद हो, है कि नहीं है भाई, ये क्लियर है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर काव से, देखना कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको पता लगेगा, जैसे आपने यहाँ पर काव से डॉट अनुज भाई टैब दबाया तो ये इसके अंदर लिस्ट बता रहा था, काव से के अंदर काव नाम का फंक्शन है, और आप जो लिखेंगे आंसर आ जाएगा, सेम एज इट इज आपने अनुज मॉड्यूल डॉट टैब बटन दबाया, ये आपको सारे फंक्शन बता रहे हैं, राइट। और ये देखिए ग्रीट नाम से, मतलब अब मैं जिस फंक्शन को बुलाना चाहूँ मैं अनुज मॉड्यूल डॉट टैब बटन लगाऊंगा और वो सारे मॉड्यूल, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से कोड में काम कर रहा हूँ, कौन से नोटबुक में काम कर रहा हूँ, मैं जो भी लिखूंगा, जिस भी फंक्शन को बुलाना चाहूंगा मैं उस फंक्शन को बुला सकता हूँ। क्या मुझे यहाँ पर फंक्शन के कोड को लिखना पड़ रहा है दोबारा से, क्या वो फंक्शन का कोड शो हो रहा है यहाँ पर, मेरा कितना बड़ा कोड है वो, जैसे अनुज मॉड्यूल डॉट, यहाँ पर हमारे पास एक है ना गिव एरिया, हमें पता है बहुत बड़ा कोड है गिव एरिया, गिव एरिया को रन कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, नो सच एरिया फॉर नन टाइप शेप, यहाँ पर रन करेंगे तो ये क्या मांगता है, शेप मांगता है ना। डॉकर स्ट्रिंग हमने क्यों सीखा हुआ है, अदरवाइज ये डेवलपर को पता नहीं लगेगा कि है क्या, राइट। शेप में मैंने यहाँ पर बोल दिया स्क्वायर, याद है आपने सीखा हुआ, स्क्वायर में क्या मांगता है, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, मैंने कहा 23, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 529 यूनिट, नो। अब मैं दुनिया का कोई भी फंक्शन
मंगा सकता हूँ किसी भी लोकेशन पे, अगर वो मैंने मॉड्यूल के फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है तो। बस मुझे करना क्या है, अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट का काम है, आपके फाइल को ढूंढता है और ढूंढ के ला करके रन कर देता है। अगर ये फाइल मैं यहाँ से डिलीट कर दूं और अनुज मॉड्यूल को इंपोर्ट करूं तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई। क्या यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करन लिखा तो क्या ये कोड चलेगा? ये करण नाम के फाइल को ढूंढेगा। क्या करण नाम का कोई फाइल है? नहीं है, तो क्या बोलेगा? मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, यानी नो मॉड्यूल नेम करण। आई थिंक समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना? इजी था ना? अब यहाँ पर देखो अनुज भाई, हमने लिखा था इंपोर्ट अनुज मॉड्यूल, बार बार मुझे अनुज मॉड्यूल डॉट लगाना पड़ रहा है, अनुज मॉड्यूल डॉट। क्या मैं इसको ए बोल सकता हूँ? एलियासिंग दे दिया, इंपोर्ट अनुज मॉड्यूल एज ए। मतलब वो जो मैं पूरा नाम दे रहा था जिस तरीके से, अगर मुझे ये प्राइम नंबर यूज करना है तो ये मुझे पूरा लिखना पड़ रहा था। अब मुझे ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ? ए डॉट प्राइम नंबर। और यही छोड़िए, ए को इग्नोर करिए, ए डॉट टैब बटन लगाइए। क्या आपको काउसे जैसा लिस्ट नहीं आ रहा है, जैसे काउसे में आ रहा था? यस या नो? देखिए सेम लिस्ट आ रहा है, इंपोर्ट काउसे एससी बोल सकता हूँ, राइट? और यहाँ पर हमने ये जो दूसरा कोड रन किया, ये यहाँ पर देखिए सी डॉट टैब बटन, सेम लिस्ट जैसा आ रहा है, यस या नो? और यहाँ पर ए डॉट टैब बटन, सेम लिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन शॉर्ट क्या समझे हम, कि एक्चुअली में उस फाइल के अंदर क्या रखे रहते हैं? फंक्शंस रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? फंक्शंस रखे रहते हैं। और वो फंक्शंस को ही मंगाने का तरीका है हमारा मॉड्यूल कॉन्सेप्ट। यानी हमें मॉड्यूल अगर समझना है तो हमें फंक्शन समझना जरूरी था, क्योंकि उस मॉड्यूल के अंदर फंक्शन ही तो बुलाएंगे। बताइए सर, कुछ पूछना है आपको तो? इजी था ना? अब अनुज भाई, अब मुझे कोई भी फंक्शन का टेंशन नहीं लेना, जो फंक्शन बुलाना है वो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। कौन सा बुलाना है? काउंट, ए डॉट काउंट। रन कर देंगे तो ये क्या बोलेगा? डेटा बताओ, है ना? लेंथ वाला फंक्शन है। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया लकी, लकी में कितने कैरेक्टर है? 5, तो ये क्या बता देगा? 5। ए डॉट टैब बटन कौन सा यूज करेगा? इस दो चार आप बताओ, बाकी फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हमें ये तो पता है सारे यूज में आ जाएंगे, है ना? बताओ, है प्राइम नंबर तो कर लिया हमने यूज अभी, बोलिए। हाँ? फिबोनाची, है ना? ये फिबोनाची, राइट? कितने नंबर चाहिए? 10। ये आगे कि नहीं आगे? अब मेरे पास बने हुए फंक्शन है। तो होता क्या है ना, एक्चुअली ये जो जुपिटर नोटबुक है ना, ये एक मेरा मॉड्यूल है, एक क्लास है। और इसके अंदर ये जो मैं क्लिक करता हूँ ना, ये एक्चुअली उसके फंक्शंस को क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है? और ये तभी एक्टिव होते हैं जब ये टर्मिनल एक्टिव होता है, मतलब जब वो इंपोर्ट होता है, जब वो बुलाया जाता है। बताइए, कुछ पूछना है? नो? अमन सर, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, एक चीज आप इसमें देखिए, मैं कह रहा हूँ कि यार इंपोर्ट कर लो अनुज मॉड्यूल को, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला? एज ए नाम से इंपोर्ट कर लो, ये तो पहला तरीका, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि फ्रॉम, देखना भाई ध्यान से समझना, आपके में नहीं कोड चलेगा ये फ्रॉम अनुज मॉड्यूल। क्यों नहीं चलेगा? अभी वो नहीं है ना, हाँ, फाइल ही नहीं है। मैंने बोला फ्रॉम अनुज मॉड्यूल इंपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अनुज मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर लो। क्या उस अनुज मॉड्यूल में क्या रखा हुआ एक्चुअली में? बहुत सारे। जैसे ही टैब बटन लगाऊंगा सारे फंक्शन के लिस्ट आएंगे और बोलेगा कि क्या इंपोर्ट करना है आपको। मैंने बोला कि यार एक काम कर लो, इसे कर लो, किसे? रिकर्सिव फैक्टोरियल को। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना, ये रन कर दिया कोड। और अभी तक मुझे a डॉट rec ऐसे बुलाना पड़ रहा था, या फिर अनुज मॉड्यूल डॉट ऐसे बुलाना पड़ रहा था, है ना? अब ऐसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा इसे ऐसे बुला सकता हूँ कि मुझे किसका फैक्टोरियल चाहिए? मुझे 12 का फैक्टोरियल चाहिए, और ये मेरे पास आंसर है। कैसे नो? बताइए गाइस। आपको याद होगा कि हमने कल ही मंगाया था फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट कर लेते हैं रिड्यूस को। कल यही अप्रोच देखा था ना हमने, राइट? फंक टूल में से रिड्यूस को मंगाओ, यानी अनुज मॉड्यूल में से फैक्टोरियल को मंगाओ, ठीक है? कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो? हाँ बिल्कुल सही बात है, बढ़िया। हाँ, ठीक है, सही है, इजी है, ठीक है। अमन सर, अगर मुझे एक से ज्यादा इंपोर्ट करना है तो? ठीक है, रिकर्सिव फैक्टोरियल मंगा लिया आपने, कोई नहीं, कॉमा लगाओ, टैब बटन लगाओ, और क्या मंगाना है बताओ? चेक मैक्स, है ना? रन कर दो। अब आप क्या यूज कर सकते हो? चेक मैक्स को डॉट के साथ मंगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हम भूल गए चेक मैक्स क्या था, डॉक्यूमेंटेशन हमने इसका वहां पर नहीं किया हुआ, ये करना चाहिए हमें, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, ये रहा मेरा डेटा,
और कौन है इसमें मैक्सिमम? 56, ये बता दिया इसने। और अगर मुझे ऐसी करके एक और मंगाना हो तो मैंने एक और मंगा लिया, यस या नो, सम नाम से। और अब मैं डायरेक्टली सम को यूज कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता था। यस या नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही अब मुझे सारे मंगाने एक एक करके, तो क्या मैं लिखते रहूं क्या? नो, कुछ तो होगा ना। फ्रॉम अनुज मॉड्यूल इंपोर्ट एवरीथिंग, स्टार लगाने का मतलब है एवरीथिंग। अब इसके अंदर क्या क्या था हमें पहली बात तो नाम ही याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंदाजा लिखेंगे GI करके। 3 थे ना उसके अंदर, देखो गिव एरिया था, गिव प्राइम था और गिव फिबोनाची था। अब मैं तीनों मंगा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये क्या कह रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है ये गिव प्राइम? अच्छा, गिव प्राइम प्राइम नंबर देता है ना कि चेक करता है, इसलिए कह रहा है N2 में से। तो 12 से लेकर के 20 तक के प्राइम नंबर कौन है? 13, 17 और 19। बढ़िया है ना? कुछ पूछना तो बताओ। तो बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट। नो सर। सौरभ जी, आपको कुछ नहीं पूछना? पक्का समझ में आया? नहीं सर। ठीक है। हाँ सर। आप क्या कर सकते हैं, कभी कभार क्या होता है ना कि यार ये जो हम कोड मंगाते हैं, जैसे मैंने बोला फ्रॉम अनुज मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो, मान लेते हैं मेरे किसी फंक्शन का बहुत बड़ा नाम है, कोई सबसे बड़ा नाम वाला देखो कौन सा दिख रहा है, चेक आर्मस्ट्रांग। तो मैं इस पे भी एलियासिंग दे सकता हूँ, फ्रॉम अनुज मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो चेक आर्मस्ट्रांग एज सीए। अभी तक मैं चेक आर्मस्ट्रांग नाम से यूज कर सकता था, ये चेक करो आर्मस्ट्रांग है या नहीं, है ना? ये कर सकता था कि नहीं, yes या नो? अब मैं सीधा सीए नाम से कर सकता। अब आप सोचोगे यार ये सीए कौन सा फंक्शन आ गया हमारा? सीए कोई फंक्शन नहीं था, बस सीए नाम से बुला लेंगे। अगर सीए टी कैट बोल दिया तो ये कैट नाम से भी दे देगा आपको। तो ये एक और तरीका है मॉड्यूल को बुलाने का। ये सारे मॉड्यूल को बुलाने के तरीके हैं, है ना? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? अब एक और मैसेज देखिए, हम यहाँ पर हमने पाई गेम पढ़ा हुआ था, याद है ना? याद है ऑडियो जब हम प्ले करते हैं केबीसी गेम में? देखना जैसे ही मैं इंपोर्ट पाई गेम किया तो यार ये मैसेज आ गया, यार हमारे में क्यों नहीं आया ये मैसेज? जब हम इंपोर्ट करते हैं अनुज मॉड्यूल तो हमारे में नहीं आया, भाई इसमें क्यों आ गया, है ना? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि डेवलपर ने क्या किया, ये लिखा हुआ था कहाँ? सबसे टॉप पे। कहाँ पर? सबसे टॉप पे, ठीक है? कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लिखा हुआ था उसने, राइट? अब हम पाईगेम ना लिख करके मैंने बोल दिया अनुज मॉड्यूल, राइट? इसका वर्जन यही रहने दिया और हमने क्या बोला, कहाँ से डाउनलोड कर लेना, है ना? यहाँ से डाउनलोड कर लेना, कोई नहीं भाई, ठीक है? कोई डाउट इसमें? नो, अंडरस्कोर दे दे, ठीक है? सही है? ये वैसे ऐसे भी लिखते चलता, लेकिन कोई बात नहीं। आ गया हमारे पास ये। अब इसको मैं क्या कर लूंगा, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा, कट कर दूंगा। अब मैं वापस से इंपोर्ट करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक बार ये इंपोर्ट हो जाता है ना तो ये दोबारा इंपोर्ट नहीं करता। भाई एक बार आपने कोई चीज मंगा ली मतलब मंगा ली, अब आप वो कोड कितनी बार भी रन कर लो वो मंगा नहीं रहे हो, वो बस चेक करता है कि क्या ये आ चुका है तो रन नहीं करता। तो उसको वापस से मंगाने के लिए मुझे कर्नल को क्या बोलना पड़ेगा, रीस्टार्ट। ये कर्नल दोबारा से चलाओ। अब दोबारा से चलाओगे तो अभी इसके लिए सारे कोड क्या बन चुके हैं, नए बन चुके हैं, फ्री बन चुके हैं। अब जैसे ही रन करूंगा तो एरर आ गया, कैट नाम से तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो मैं कह रहा हूँ इंपोर्ट कर लो अनुज मॉड्यूल को, जैसे पाई गेम को कर रहे थे, पाई गेम को इंपोर्ट कर रहे थे, मैसेज आ रहा था, जरा अनुज मॉड्यूल को इंपोर्ट करो तो क्या मैसेज आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, राइट? तो इसका मतलब आप समझ गए कि डेवलपर्स ने कैसे लिखा होगा वो चीज, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट। इसलिए कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाता है हमें। तो ये सारे तरीके हैं मॉड्यूल्स को मंगाने के। बताइए क्या पूछना है आपको? पक्का क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो क्या क्या अप्रोच है हमारे पास? एक तो ये तरीका, दूसरा एक तो ये तरीका, एक तो ये तरीका, है ना? एक तो ये तरीका, ये तरीका, नहीं ये तो नॉर्मल रखा ना, मॉड्यूल का जो एरिया नाम दिया था, हाँ ये वाला ना, हाँ, बिल्कुल, है ना? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट है हमारे। और बताओ और कुछ बच रहा है इसमें?
import simple as m from something this, from एक सिंगल बार निकालना, मल्टीपल और सिंगल को एलियास देना, और मल्टीपल को भी एलियास दे सकते हैं। टेक मैक्स एस सी कॉमा काउंट एस सी टी कॉमा प्राइम एस जीपी, ये अपने अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं, है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब मैं जीपी को सीधा कॉल कर सकता हूँ और जीपी में 12 से लेकर के 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। 100 ज़्यादा हो गया, 50 कर दो, ठीक है, बढ़िया था। इसी के साथ ही हमारा मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। ऐसी मॉड्यूल बनता है। हाँ हाँ, मैंने आपको क्या बोला, एक लेवल अप हुआ, सीधा फॉल होगा, क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट आता है ना भाई। अब आप तो वो समझ गए ना, उसे यूज कैसे करना है, बस वो समझना था, ठीक है। इसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट है, बनाने का तो बताओ भाई। सौरभ जी कुछ पूछना है तो? नो? अब हम नो आते हैं सर। यहाँ पर हमारे कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पे। पाइथन एक्चुअली जाना जाता है किसके लिए? अपने पैकेजेस, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज के लिए जाना जाता है। पाइथन में इनबिल्ट मॉड्यूल जो अपने आप पहले से है, जैसे टाइम, जैसे कैलेंडर, जैसे रैंडम, और जैसे पांडास बताऊंगा अभी, जिस पे अभी तक हमने काम किया, पांडास पे किया वैसे हल्का सा। काउस से हमने मंगाया था, तो काउसे को हमने क्या बोला था? एक्सटर्नल हमने डाउनलोड किया था इसे, है ना? है कि नहीं है? हाँ, टर्टल। कौन सा था? टर्टल का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सही। क्या था? टेरेक्स तो काउसे के अंदर था ना, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे थे हमारे पास, राइट? यस या नो? और सोचिए, एक हमने स्ट्रिंग मंगाया था, क्या चीज? केबीसी वाले में आपने वो मंगाया था ना, ये भी हमने लेकिन बाहर से इंस्टॉल किया था। पाईगेम था, BTTS था, है ना, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, ये सब हमारे थे। ये हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं, ये सारे हमारे इंटरनल इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, और अपना बनाना तो हमें आता ही है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं, पक्का ना? ठीक है। अब कुछ पॉपुलर मॉड्यूल्स की बात करते हैं। पांडास का यूज होता है किसके लिए भाई? डेटा फ्रेम्स बनाने के लिए, ठीक है। पांडास का यूज डेटा फ्रेम के लिए। नमपाई का यूज होता है हमारा एरेज बनाने के लिए। या एक काम करते हैं, इसे और शॉर्ट करते हैं, जैसे मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट, जैसे कि भाई पांडास नम्पी, अनुज भाई मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, स्टैट्स, इन सारे मॉड्यूल्स पे काम करता है कौन? डेटा एनालिस्ट, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद डीजेंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, इन पे काम, ये सब पाइथन के मॉड्यूल्स हैं, ध्यान रखना। ये मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ, क्या है वो? पाइथन के मॉड्यूल्स। इनको कौन यूज करता है? वेबसाइट डेवलपर। अगर उसे पाइथन के साथ वेबसाइट डेवलप करना है तो उसे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग के लिए यहाँ पर हमारा sklearn, scipy और स्टेट्स मॉडल, इनका हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब ML के अंदर ना डेटा एनालिस्ट का काम है ही, तो ML के जो ये जो DA के लाइब्रेरीज है वो इसके अंदर आने ही आने हैं। प्लस ML इंजीनियर्स को कभी कभी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट करना होता है, तो उसे इसका भी नॉलेज पता होना चाहिए। AI के अंदर में, आपका डीप लर्निंग के अंदर में OpenCV, NLTK, केरास, टेंसरफ्लो, हगिंग फेस, जेनसिम,
बर्ड SciPy और मैथ्स, ये सारे हमारे इसमें आ जाते हैं एआई और डीप लर्निंग के अंदर में। ये हमारे इसके अंदर गेम अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पाई गेम आ जाता है इसमें, ठीक है, इंटर PyQt5। और अगर बेसिक बात करें फन पर्पस के लिए तो काउसे और टर्टल, है ना। ये सारे हमारे अलग अलग डोमेन के लिए चलते रहते हैं, कोई डाउट तो नहीं भाई। बाकी ये सारे जो मॉड्यूल्स है ये कहाँ अवेलेबल होते हैं, एक वेबसाइट है, इसका नाम है PY, इसका फुल फॉर्म है पाइथन पैकेज इंडेक्स। क्या नाम है? इसके पास सारे मॉड्यूल्स है, ये वो सारे मॉड्यूल्स है, 5.5 लाख से ज़्यादा, ठीक है। बताओ भाई कोई डाउट इसमें अनुज भाई? नो, ये मेरा पाई है, पाइथन पैकेज इंडेक्स। यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी अपना पाइथन का मॉड्यूल डाउनलोड कर सकता हूँ, ईजी है। कुछ यहाँ मॉड्यूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि एक हमारे पास मॉड्यूल है, इसका नाम है QR कोड। क्या नाम है इसका? QR कोड। इसे मैंने क्या नाम से मंगा लिया, अब ये ना एक्सटर्नल मॉड्यूल है, जो भी मॉड्यूल आपका ना चले, जैसे ये चलाओ एक बार, देखो एरर आएगा, चलाओ फास्ट, लिखो import QR कोड एज QR। चलिए देखिए एरर आएगा, आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? अब ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जब भी आप कोई मॉड्यूल चलाओ और वो ना मिले, इसका मतलब वो मौजूद नहीं है तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कहाँ से होगा? पाई से। तो पाई पे कैसे जाओगे? यहाँ सीधा बोलोगे पिप इंस्टॉल, कौन से मॉड्यूल का नाम है, क्या नाम है, यहाँ QR कोड लिख दोगे, बस इतना लिखना है। पहला लिंक अपने आप उसी का आता है, पहला लिंक कहाँ पे? नहीं, क्योंकि QR कोड लिखेंगे ना तो वो स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, हमें नहीं पता डेवलपर ने QR कैपिटल मांगा था या स्मॉल मांगा था, है ना। तो यहाँ जो ये बताएगा वो कॉपी करेंगे फिर, ठीक है। ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, रन कर देंगे। ये वाला पहला, ये जो पहला वेबसाइट आएगा ना, ये QR कोड, हाँ, इसी में ये कॉपी का लिंक आ जाएगा, इसको कॉपी करना है। हो गया? देखिए आप लोग भी इंस्टॉल कर लो, हाँ ट्राई करना, आप लोग को भी साथ साथ कर लो, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, बस मॉड्यूल्स करना था। हो गया ना? ये वाला कोड अब रन करो, अभी चल जाएगा। तो मैंने मतलब एरर नहीं आया, चलो दिया। अब ये वाला कोड रन करो और हर बार जब मॉड्यूल डाउनलोड हो जाए उसके नीचे डन लिख दिया करो, ऐसे इंपोर्ट QR कोड एज QR, तो डन लिखोगे, और अगर डन मैसेज लिखा गया इसका मतलब क्या है? हो गया। इसका मतलब वो इंपोर्ट हो गया, है ना। सही है। इस QR कोड में कॉमन सी बात है, फाइल हमने मंगाया है, राइट, QR डॉट टैब बटन लगाएंगे तो एक इसके अंदर फंक्शन है, उसका नाम है मेक। क्या नाम है? मेक। मुझे QR कोड के अंदर क्या डेटा शो करना है, यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया, या फिर एक काम करो, इधर देखो, मैंने डेटा नाम से एक मैंने मैसेज बनाया ट्रिपल कोट में, यहाँ मैंने लिखा पाइथन इज और इसके बगल में एक दिल लगा दिया, दिल लगाने के लिए विंडो डॉट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी विंडो डॉट लगाएंगे तो वो दिल आ जाएगा। ये दोनों आ गए मेरे पास, ऐसे नो। और मैंने बोला कि इसका क्या बना दो, QR बना दो, किसका? डेटा का। और इसे इमेज नाम से सेव कर लेना, किस नाम से? इमेज वेरिएबल में। और इस इमेज को बोल देना सेव हो जाने के लिए, सेव नाम का फंक्शन अपने आप आ जाएगा।
और इसका जो नाम देना वो नाम दे सकते हैं। क्या नाम देना है इसका? है माई क्यू आर। क्या नाम दे दिया? माई क्यू आर डॉट PNG। और PNG इमेज का फॉर्मेट होता है, ये बात जानते हैं ना? और यहाँ नीचे क्या मैसेज लिख देंगे? डन। डन अगर लिखा आ गया, इसका क्या मतलब है? अमन जी बताइए। ये कोड चल चुका है। जैसे ही रन करेंगे डन लिखा आ गया, तो इसके जस्ट पीछे ही आपको देखो माई क्यू आर मिल जाएगा, है ना? और ये क्यू आर बन गया कि नहीं बन गया? ये पाइथन की हेल्प से बना क्यू आर। और इसके अंदर क्या डेटा दिखाएगा? पाइथन इज ऑसम। जरा स्कैन करो इसे, सौरभ जी स्कैन करो जरा। जो भी आपका क्यू आर कोड स्कैनर है, पेटीएम, फोन पे है। आप फोन से करो एक बार स्कैन, देखो क्या बता रहा खुद करे पहले, है। करके देखो। हाँ खुद कर लो। पाइथन इज ऑसम लिख के आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, पाइथन इज ऑसम लिख के आ रहा है। सर हम इसमें कोई डेटा लिख सकते हैं या पेस्ट भी कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। मैं अभी इसी का एडवांस वर्जन बता रहा हूँ। जैसे मुझे किसी को गूगल मीट पे ज्वाइन कराना है ना? क्या कराना है? गूगल मीट पे ज्वाइन कराना है, अच्छा हम तो लिंक शेयर कर देंगे इस हाँ, पे। तो लिंक नहीं शेयर करेंगे, मैं उसका फिर URL कॉपी कर लूंगा उस गूगल मीट का। क्या कर लूंगा? गूगल अच्छा मीट उसका का क्यूआर कोड बनाएंगे तो स्कैन करेंगे, वो ऑटोमेटिक ले जाएगा साइट पे। हाँ उस मीट पे अपने आप ले आएगा उसे। ठीक है, अभी अभी दिखाता हूँ, देखो अभी आपको दिखाएगा। रन किया मैंने कोड, जरा स्कैन करो सौरभ जी इसे, meet.png को। देखो ये आपको गूगल मीट पे, अच्छा आप तो ऑलरेडी गूगल मीट पे है ना? आप दोनों स्कैन करना हाँ जरा इसे भाई। नहीं, मैंने फोन से किया तो ओपन करने को कह रहा है, ये ले गया मेरे को लिंक पे। है ना, लिंक पे ले जा रहा है ना? और हाँ, हाँ ऐप डाउनलोड करने को कह रहा है डायरेक्ट। बिल्कुल सही, यही तो खासियत है। यही नहीं, ये आपको फीडबैक फॉर्म पे ले जाएगा, किसी वीडियो पे ले जाना है वहां ले जाएगा, हर जगह भेज सकता है आपको। ये प्रॉपर क्यूआर कोड बनाना सीखा है आपने 2 लाइन के कोड में। बताइए सर क्या पूछना है? इजी है पक्का? यस चल रहा सर, है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है सर, बहुत सही। ये मत लिखना भाई, ये इतनी बड़ी कहानी मत लिखना। आप लोग क्या करो, देखो सुनो पहले आराम से, देखो इधर भाई। अनुज, अनुज भाई इधर देख लो पहले। मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया जी बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर मुझे मान लेते हैं ये वीडियो है, अभी जी बिजनेस मैं लाइव है ना? जॉब करता हूँ, क्या मुझे ये है कि स्टॉक नहीं? मार्केट में इन्वेस्ट करना इसका मैंने चाहिए? क्या कर बिल्कुल लिया, नहीं, URL अनलेस आपको एक ऐसा कॉपी कर मेथड लिया, ना कोई डाउट पता तो नहीं? हो। और इस URL को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कोई कंफ्यूजन गाइस? ये लिखेंगे नहीं, URL पेस्ट कर दिया। इसे मैंने youtube.png के नाम से सेव कर दिया। कोई कंफ्यूजन? कोड को रन किया, यहाँ पर आया youtube.png है। अच्छा आप लोग बाद में लिखना, पहले इसे स्कैन करो और बताओ यूट्यूब पे पहुंच लो कि नहीं, फिर आप लिखते रहना मुझे बस ये जानना है कि ये आपको यूट्यूब पे पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा। इतना छोटा क्यूआर कोड है ये, है? हाँ सर, डायरेक्ट उसकी वीडियो ओपन हो गई। पक्का हाँ है ना? बस 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 बंद कर दो इससे क्या समझ में आया कि ऐसे क्यूआर कोड आपका तुरंत बंदे इंस्टेंट। अब आप गूगल का कोई फॉर्म शो करना है, फीडबैक फॉर्म शो करना है, क्या वो तुरंत इस कोड से नहीं बन जाएगा? 1 सेकंड का काम नहीं है, क्यूआर कोड बनवा सर, हम दो। पीडीएफ फाइल अगर हम गूगल में ओपन हो रही है तो यूआरएल के थ्रू होती है, तो हाँ उसको दिखा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, आप उस PDF फाइल को ड्राइव में स्टोर कर लो और उसका URL ये क्यूआर कोड से बनवा दो, है ना? चलो दिखाऊं आपको, दिखा चेक सकते करता हूँ मेरे पे कोई PDF फाइल है क्या। नहीं सर, अगर हमारी ड्राइव में नहीं भी है तो हम डायरेक्ट उसको कर सकते हैं ना, ओपन विद गूगल क्रोम, वहां से लिंक मिल जाएगा उसका। ओपन विथ नहीं, एक्चुअली क्या होगा ना कि फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले जो है, पहले मैं कोई यहाँ पर वो ले लूँ, कोई मेन PDF चीज ले हमें लूँ। यूआरएल चाहिए ना सर, बस उसका। नहीं नहीं, एक मैं PDF ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ PDF है,
चलो भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फोटो है, राइट? ये जब मैं वीवो में था, ये तब का फोटो है, बैंड शो हुआ था उधर। ये रहा। नई पहचान में आ रहा हूँ। बिल्कुल चेंज हो गया मैं। इसको मैं पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसको पब्लिक कैसे करेंगे भाई? शेयर पे गए, शेयर पे गए, और इसे मैंने क्या कर दिया, एनीवन विद दिस लिंक, है ना? ठीक है, कॉपी लिंक कर दिया। देखना सौरभ जी, चेक करना, राइट? हाँ जी सर। डेटा इज इक्वल्स टू, आप जो कह रहे हैं कि पब्लिकली कैसे चीजें जाएंगी, मैंने पब्लिक शेयर कर रखा है अपना इमेज, ठीक है? यहाँ पर जस्ट मुझे सेम कोड को चलाना है, और यहाँ पर इसे मैंने नाम दे दिया फोटोज, photo.png, और यहाँ पर मैं आया, ये रहा photo.png। अब स्कैन करो और देखो ये उस फोटो पे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। ये किसी भी यूआरएल पे हिट करवा देगा आपको, ठीक है? इसके लिए कोई इशू नहीं है। सेम आपका ड्राइव या गूगल फोटो ओपन करेगा और आपको वहां पर ले जाएगा फोटोज के डायरेक्ट लिए। फोटो ओपन हो गई सर, है? डायरेक्ट फोटो ओपन हो गई एकदम स्कैन कर। नहीं आ गया हो ना गया डायरेक्ट? सर, मैं ठीक है। फोटो आ गई तो एकदम। कल को आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं और बोल सकते, ये स्कैन करके भाई मेरा रिज्यूम मिल जाएगा। अरे सुन रहे हो कि नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ? कल को रिज्यूम अपलोड कर सकते हो और उस रिज्यूम को शेयर कर सकते हो, किससे? क्यूआर कोड से। कल को टी शर्ट बना सकते हो, टी शर्ट प्रिंट करवा सकते हो, और उस पर क्या लगाओ, क्यूआर कोड। उस क्यूआर कोड में मैसेज हो जो भी हिडन होना चाहिए, है ना? बंदे ऐसा करते हैं कि नहीं करते भाई काम? वो चीज, ठीक है? सौरभ जी क्लियर है? ये नहीं है। क्लियर सर, क्लियर। गुड। सर ये बताना एक बार दिखाओ, 1 मिनट करने दो, मैं पानी पी। ये डन इसके अंदर नहीं आएगा तो ये चला ये चला अपने अगर मेक को चलाना, मेक को चला चलेगा। अब अपना चला चलेगा जब ये होगा ना। आपने इस वाले में कॉल कर दिया, ये करना उसके बाद ये था आपका, आपने ये था, ठीक है? अब इसको माई कीवर्ड का नाम दे दिया मैंने, पहले वेरिएबल, और माई कीवर्ड को मैंने करा लिया नाम से। क्या बता रहा है मामला? 1 2 3 जी पीछे मिलेगा फोटो, इससे इससे पहले वाले टैब पे मिलेगा फोटो, तो देखो इससे पहले वाले टैब पे टॉप पे आ रहा होगा ना? आ रहा है? रिफ्रेश करना पड़ रहा है। नहीं रिफ्रेश नहीं है, लास्ट मॉडिफाई पे जाओ, आ जाएगा। ठीक है, ओपन करो उसे जरा, चेक करो, स्कैन करके खुद चेक करो क्या बनाया आपने। तो जो बंदे अपना फीडबैक फॉर्म मांगते हैं ना, चिपका देते हैं, ये ऐसे ही बनता है क्यूआर कोड, वो सब वेबसाइट से बनवाते हैं, हम सब इंस्टेंट पाइथन का यूज करके बना सकते हैं, राइट? ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। सौरभ जी कुछ पूछना है इसमें, इजी था ना? हाँ सर, सिंपल ही है, आ गया। ठीक है, गुड। चलें आगे बढ़े, ठीक है? अगला हमारे पास एक कोड है जो कि दूसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है आई पाइथन। क्या नाम है? आई पाइथन। तो यहाँ कैपिटल आई और कैपिटल पी लिखना पड़ेगा, और टैब बटन से हिट कर देंगे वो अपने आप आ जाएगा। इस आई पाइथन को मैंने कैसे इंपोर्ट करा लिया? आईपी के नाम से। आईपी के अंदर एक मेरा फंक्शन है डिस्प्ले, इसके अंदर एक और फंक्शन है उसका नाम है यूट्यूब वीडियो।
मैं किसी भी YouTube वीडियो को विदाउट एड्स अगर चलाना है मुझे, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं ऐड देता है, कई बार दे देता है, तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने आपको कौन से वीडियो पे लग रहा है ऐड आ सकता है? कपिल शर्मा शो, और इसको है सारे का ना? What do you do for Right, your right, right. sensitive skin? Put मुझे lemon क्या in करना it है? and मुझे then ये ID baking copy soda, करना है ऊपर से। charcoal, ये clear है? toothpaste. ये Up for URL trying the new Dove Sensitive? Yeah. New Dove Sensitive. कॉपी किया, यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है, रन किया, मेरे पास ये कपिल शर्मा शो है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐड नहीं देता, स्टार्टिंग के ऐड स्किप कर देता है, लेकिन बीच के ऐड से दे देता है। आप जुपिटर नोटबुक में आप कर सकते हो कोड, अब उसको पता है कि आप YouTube चला रहे हैं या कोड कर रहे हैं ठीक है, आपका YouTube भी है यहाँ पर, चलेगा प्रॉपर, ये चल रहा है, और आप अपना जो भी कोड चलाना चाहे फॉर आई इन रेंज यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं, है ना? राइट, अब आप ये भी कर सकते हैं, मेरा वीडियो लगा दिया, उससे देख लिया, लेकिन जो मेरे प्राइवेट वीडियो है वो ये नहीं चला पाएगा, जो पब्लिक वीडियो है वो तो ये चला देगा, उसमें कोई इशू नहीं है ना? यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है, सही है। चलिए अब हम YouTube तो, अब हम ये कपिल शर्मा शो तो नहीं देखेंगे, बस एक बात थी तो यहाँ पर ही लगा दिया। बताइए कोई डाउट इसमें भाई? सौरभ जी इजी था? कितने लाइन का कोड? 2 लाइन हाँ का सर, कोड? ये लिखना नहीं है, ये आप लोग जाओ YouTube पे, कोई भी आईडी आपको जो ठीक लगे वो मंगा लो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका चलेगा। तो इसको मैं ज्यादातर यूज करता हूँ जब मुझे, सर ये IPython है तो ये तो स्टोर्ड है हाँ ये स्टोर्ड है, ये इनबिल्ट है जुपिटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है हमारे जुपिटर नोटबुक का? IPython नोटबुक है, IPYNB, क्या नाम है? IPython। हाँ, तो ये IPython पहले से ही मौजूद है, तो जब मुझे 2-4 न्यूज चैनल देखने होते हैं ना एक साथ, क्या चल रहा है सब पे, तब इसका मैं यूज करता हूँ। या तो 2-4 चला के छोड़ दो, या तो टीवी का बजट बढ़ा लो अपना कि भाई एक टीवी में एक न्यूज चैनल, या तो कुछ जुगाड़ कर लो, एक में CNBC लगा दिया, एक में जी बिजनेस लगा दिया, या एक में कुछ और लगा दिया, हाँ कैपिटल Y होगा, है ना, कैपिटल Y, ठीक है, और टैब बटन से आ जाता है, राइट, हमें लिखना नहीं होता, टैब बटन से आ जाता है, हाँ टैब बटन से आ जाएगा। क्यों है अनुज भाई, बढ़िया था? हाँ, ये सब बढ़िया लग रहा होगा ना, कोडिंग में ये सब करा दो, वैसे कोड ना कराओ। हाँ हाँ और तो मैं ऐसे ही वीडियो देख रहा हूँ। मैंने बोला तो प्राइवेट नहीं चलेंगे, अगर कुछ प्राइवेट है मेरी तो वो नहीं चल पाएंगे, उसमें मना कर देगा, पब्लिक चल जाएंगे। हाँ देख लो, ये था बस। ये कह रहे हो, ये लास्ट में जो आता है इज इक्वल्स टू के बाद जो URL में आता है, आ रहा दिख रहा है? नहीं नहीं, ऊपर URL में इज इक्वल्स टू के बाद, हाँ परसेंटेज के बाद सर नहीं, ये वाला कह रहा मैं आप इज इक्वल्स टू के बाद जो आता है, इज इक्वल्स टू के बाद जो आता है, कौन सा? ये हाँ बस इतना ही। हाँ बस उतना ही चाहिए, इज इक्वल्स टू के बाद जो आता है, ठीक है। वीडियो तो लाया लेकिन चलाया नहीं। क्या आ रहा है? वीडियो को चलाना पड़ रहा है। अच्छा ऑटो प्ले चाहते हो आप? देखो हम पे यहाँ आर्ग्यूमेंट है, यहाँ शिफ्ट टैब पे जाएंगे, आर्ग्यूमेंट है ना, ऑटो प्ले की वैल्यू क्या है यहाँ पर? फॉल्स। इसे क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, अंदाजा लगा भाई, हाँ बस खत्म कहानी। ये देखिए अब चलाता हुआ लाएगा, अब चलाना नहीं पड़ेगा, ये चलाता हुआ आएगा और ये चलता रहेगा, ठीक है। सर ये पाइथन को तेरा मॉड्यूल नहीं है। कौन सा? स्पेलिंग देखो, कैपिटल Y होगा,
IPY कैपिटल होगा। IP कैपिटल होगा। कोड नहीं करा ना। ये भाई इम्पोर्ट आया तो ना। ये वाला कोड चेक करो, ये वाला कोड सही लिखा है अभी IPython। बदला है। नहीं कैपिटल है। हो गया ये। और टैब बटन कॉल किया करो, लिखा मत करो, टैब बटन कॉल किया करो। ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। हाँ कैपिटल Y। ये तो अपना खुद का ही फंक्शन है, इसमें कुछ भी। हमने नहीं बनाया ना, हाँ। ये पहले से मौजूद है, इसलिए डेवलपर ने कुछ भी लिखा हुआ है। हाँ राइट, ये मामला फंसा हुआ है। इजी है, सही है, बताइए। ऐड थी नहीं। क्या चीज? ऑटो प्ले की स्पेलिंग चेक करो। हो गया मेरा सर। टू डायरेक्ट नहीं लिखा। अच्छा अलाउ ये आर्गुमेंट इसको लिए। क्या बताया सर, क्या बताया आपने? हाँ क्या सर, क्या बताया? मेरा तो ऑटोमेटिकली चल गया। रिकॉर्डिंग में जाएगा ना भाई, कॉपीराइट लग जाएगा। नहीं सर, सुनो तो सर, हाँ ये मेरा तो डायरेक्ट चल गया। हाँ, तो अलाउ किया था ना ऑटो प्ले, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वो क्लिक हो गया होगा आपसे गलती से, हमको पता नहीं है। दोबारा चलाओ, नहीं चलेगा। मैंने क्लिक किया था यार। है दोबारा चलाओ। इसी को दोबारा हाँ, अगर ऑटो प्ले होगा तो चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। नहीं क्या डाला तूने? ये लिखना पड़ेगा, शिफ्ट टैब से देखो ऑटो प्ले मिल जाएगा, अलाउ ऑटो प्ले। ये लिखना नहीं है, ये मिल जाएगा उसी में। एयर लिख को टैब बटन दबाओ, एयर लिख के टैब बटन दबाओ, अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये तो लिखने दे भाई। नहीं आया मेरे से तो आ गया था, फिर मैंने चूज करा। हाँ, इसलिए मैंने ए बोला लिखने को, ए लिख। जो उसमें आ नहीं रहा टाइप पे। मैं टैब नहीं दबा रहा था, मैं कैप्स लॉक दबा रहा था। हाँ, वो कीबोर्ड वाला जो ट्यूटोरियल है ना अनुज भाई, कीबोर्ड वाला ट्यूटोरियल जरूर देख लेना। ठीक है, सही है, राइट। अब चल गया सर। ये वो जब आप वो पढ़ाते हो ना, यहाँ से हाँ बोलो। कॉपीराइट चला जाएगा। हाँ हाँ, गाने का कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो पे। आप बंद कर दोगे तो चलेगा ना, आवाज नहीं आएगा। सिस्टम को आवाज बंद हो जाएगा। अनुज भाई वो कर लेना एक्सपेरिमेंट बाद में, आगे आगे बढ़े। तो सुनो तो सही। हाँ बताओ, यहाँ क्लिक कर दो। गाना सुना रहे हो क्या बार बार? नहीं गाना नहीं, मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था यार, बता दिया। कुछ यही कह रहे थे वीडियो का कुछ। वीडियो कुछ है। चलो कोई नहीं, अब इधर देखो, ठीक है। ये आगे बढ़े। एक हमारा वेबसाइट है, इसका नाम है ऑनलाइन पियानो। हाँ सर, वो आप जब आप पढ़ा रहे हो, अब तो आवाज बढ़िया आती है फुल। हाँ, और वीडियो कम क्यों आती है सर, क्या दिक्कत है? दूर हो जाता हूँ यार, कभी यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ से बोलना पड़ेगा तब जाके माइक आएगा। अब देखना ये वाला क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा, वो जो अभी पास जाके बोला। बजट पास करवाए भाई। है रखा हुआ है, रखा हुआ, वो मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा सारा फिर। पता क्या होता है, कई बार बीच में पढ़ते हैं ना, तो शोर आता ही रहता है। हाँ वो है, वो मिल नहीं पाता ना क्वालिटी। हाँ कोई नहीं, रात को तो चल करवाएंगे। जाता है। एक्चुअली मुझे ना ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे में हाई क्वालिटी मिलेगी, या तो फिर वही माइक का एडजस्टमेंट करूँ फिर मैं, राइट। तो ये ना वर्चुअल पियानो, ये वेबसाइट पे चलेगा भाई, ऑनलाइन पियानो करके। ऑनलाइन पियानो लिखो गूगल पे, पहला यूआरएल आएगा ऑनलाइन पियानो। टर्टल हमने सीख लिया है ना, टर्टल भी हमारा मॉड्यूल का पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो उस दिन नहीं होता, मैं आज बताता उसे, पहले ही बता दिया, पैटर्न की क्लास में बता दिया था वो। पहली वेबसाइट खोलोगे? हाँ पहली वाली। कौन सी सर? ये ना एक वेबसाइट है जो वेबसाइट डेवलपर ने बना रखे, बहुत अच्छा दिमाग लगाया बंदे ने। इसमें आप कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाओ, पियानो बजता है ना, सही है। अब ये ना बटन हम नहीं दबाएंगे, ये हम दबाएंगे, किससे? कोड से।
तो मेरे पास एक और मॉड्यूल है, लेकिन ये मंगाना पड़ेगा। इस मॉड्यूल का नाम है पाई ऑटो GUI। क्या नाम है? पाई ऑटो GUI, ठीक है। ये नहीं चलेगा आप लोग का अभी, इसे पिप इंस्टॉल कराना है। तो आप लोग पहले गूगल पे आकर के ये लिख लो, पिप इंस्टॉल। ये नहीं चलेगा। नहीं, ये मंगाना पड़ेगा। पहले गूगल पे लिखो पिप इंस्टॉल पाई ऑटो GUI, और ये पहला जो लिंक आएगा हमेशा यही उठाना। सही है। अब आपको तो पता ही है क्या करना है। देखिए, मैं आपको क्यों मना कर रहा था कि पाई ऑटो GUI नहीं लिखेंगे या कोई भी मॉड्यूल का नाम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। देख रहे हैं ना क्या फर्क है। वो डेवलपर ने किस माइंडसेट से क्या बना रखा है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमें ना कोडिंग लाइन में ना डॉक्यूमेंटेशन से ही काम करना होता है। एक बार सोचता है सर कैमल फॉर्मेट में, या तो कैमल भी नहीं है। हाँ, या कुछ फिक्स नहीं है भाई। चलो कैमल भी तो समझ आता है, GUI देखो पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है उसने, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं। इसलिए ये मैं डायरेक्ट बोलता ही नहीं हूँ कि आपको डायरेक्ट लिखना है। ऑल्दो 90% सही मैच होगा, लेकिन वो जो 10% मैच नहीं होगा ना, वो दिक्कत देगा। इसलिए हम सीधा इस वेबसाइट से ही मंगाते हैं, है ना। ये कॉपी करो, इसको यहाँ पर पेस्ट करो और वेट करो, ये थोड़ी देर में चल जाएगा। फिर ये इंपोर्ट वाला कोड रन करना और इसके नीचे डन लिख देना। अगर डन आ गया तो मतलब चल गया। ये तो चाहिए हमें बस, ठीक है। ये कैसे हो जाता है सर? यहाँ पे ये जम्मू से हटे हैं। अरे मैंने इंस्टॉल कर रखा है ना, ये पहले से इंस्टॉल्ड है ये सारा। मैं कभी पिप इंस्टॉल कहाँ कर रहा हूँ। गलती हो गई सुना। नहीं, हाँ। मेरा तो पिप इंस्टॉल मेरे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा हम पे क्या क्या मॉड्यूल है? इंपोर्ट करके टैब बटन प्रेस करोगे, ये देखो सारे मॉड्यूल्स हैं, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं। कुछ इनबिल्ट है, कुछ एक्सटर्नल है, कुछ मंगाए गए हैं। ये DI नहीं कर सकते? यहाँ DIR कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, ठीक है। DIR इंपोर्ट में एरर दे देगा हमें, राइट। ये इशू आ जाएगा इधर, क्योंकि इंपोर्ट ना ये एक मेरा कमांड हो गया, एक स्टेटमेंट फिक्स हो गया इधर मेरा, राइट। अब ये कैसे पता लगेगा कि क्या है हमारा? तो उसके लिए यहाँ यूजर पे जा करके, हाँ एक मिनट देख लो, यहाँ यूजर पे जा करके, हाँ यहाँ यूजर में जा करके देख लो भाई, एक मिनट। ये जो आपका है ना कोंडा कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे एनाकोंडा CONDA। एक मिनट, मुझे नहीं दिख रहा, वहां से कहाँ से दिखेगा भाई? सर्च कर लो। ये रहा, ठीक है, ये रहा ना। इसके अंदर एनवायरमेंट्स में, अच्छा ये तो मैंने प्रोजेक्ट स्टोर कर लिया, एक मिनट। ये रहा एनाकोंडा 3, ये जो है ना एनाकोंडा 3, इसके अंदर ये वो सारे फाइल्स हैं। DLL नहीं, यहाँ पर ना आपको लिब मिल जाएगा, लिब यानी लाइब्रेरीज, ये रहा, ठीक है। ये देखो लिब, ये है ना लिब लाइब्रेरी, हाँ। इस लाइब्रेरी के अंदर में सारे लाइब्रेरीज हैं, ये देख रहे हैं। ये सारे python.py कीबोर्ड है, देख रहे हैं, कीबोर्ड है। इसी में देखो कहीं पर हम IJKL MNOP QR, देखो MNOP हम रैंडम मंगाते थे ना, देखो IJKL MNOP QR रैंडम है कि नहीं है? ये रहा, देखो ये रहा है। तो यहाँ सारे इनबिल्ट हमारे रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से सही है। ये देखो ABC, देखो कैलेंडर, ये रहा हमारा, ये देखो कैलेंडर इधर, ठीक है। तो सारे कोड हमारे रखे हुए हैं। ये सर इसको रीस्टार्ट करने को कह रहा है करना। हाँ, वो रीस्टार्ट कहता है। तो रीस्टार्ट मैंने बताया ना, कर्नल पे जा करके रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। हैवी मॉड्यूल है वो थोड़ा सा। लेकिन जो उन्होंने कोड चलाया वो तो चलिए। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ये हो गया इंपोर्ट पाई ऑटो GUI SPY, डन आ गया भाई, मैसेज लिखा अनुज भाई, गुड। यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा टाइम को, टाइम तो इनबिल्ट है तो डन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं फोर लूप चलाऊंगा, फॉर I इन रेंज, कितनी बार? 100 बार। मैं कह रहा हूँ हर बार क्या करना, थोड़ी देर के लिए सो जाना, 1 सेकंड के लिए। इससे पहले मैंने एक और मॉड्यूल चला लिया, कौन सा? रैंडम। और इससे पहले मैंने एक और मॉड्यूल मंगा लिया, कौन सा? स्ट्रिंग, राइट। एक मिनट, ये मुझे चलाना नहीं था, हाँ।
अब मुझे पता है स्ट्रिंग के अंदर में सारे मेरे कैरेक्टर्स हैं, इसका लेटर्स में ये हमने सीखे हैं पासवर्ड टाइम में। इसे मैंने किस में स्टोर कर दिया, ऑल CHRs के नाम से, है ना। और मैं कह रहा हूँ कि रैंडम के अंदर एक मेरा मेथड है, उसका क्या नाम है, चॉइस। मैं कह रहा हूँ एक एक चॉइस कर लेना, कहाँ से, ऑल CHR। अब ABCD में से कुछ भी रैंडम पिक कर सकता है, यस या नो। और PY के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका नाम है प्रेस। क्या नाम है, प्रेस। इस प्रेस के अंदर इसे मैं पास कर दूंगा। जैसे ही इस कोड को रन करूंगा ना, ये प्रेस करना स्टार्ट कर देगा ABCD कुछ भी रैंडमली 100 बार। तो मैं कह रहा हूँ इस कोड को रन करने से पहले टाइम डॉट क्लिप कर लेना 5 सेकंड, सो दैट मैं उस वेबसाइट तक पहुंच पाऊँ, वरना ये तुरंत चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रन किया 5 सेकंड के लिए वेट है, और यहाँ पर देखिए ये रैंडम प्रेस करेगा। इसकी स्पीड क्या है, बहुत कम है, क्यों? हमने 1 सेकंड का स्लिप किया था। मैं कह रहा हूँ मजा नहीं आ रहा। यहाँ से स्टॉप करो और यहाँ से इस स्लिप को कमेंट आउट करो। कभी कभार जरूरी नहीं है कि कोड हटाना होता है, कमेंट आउट कर दिया, ये रन किया, यहाँ पर आए, अब वेट करो। तब तक के लिए रोक रखा है हमने। ये कुछ ये वाला कोड था हमारा, ठीक है। तो PY का काम था ये प्रेस कराने का, ये सही है। ये ट्राई कर लेना। अभी एक और बता देता हूँ, दूसरा कोड है हमारा PY के अंदर ही, उसका काम है राइट कराने का। क्या है, अब देखिए डेटा, मैं यहाँ इस पे गया गूगल पे, मैंने बोला अबाउट इंडिया, तो मुझे बढ़िया सा आर्टिकल मिल गया इधर, है ना। इसको कॉपी किया, ट्रिपल कोट में पेस्ट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं गाइस, ये डेटा है मेरे पास, ये ना 4i इन डेटा, और i क्या है, एक एक कैरेक्टर है। मैं कह रहा हूँ PY में राइट करा दो। अब ये PY लिखेगा, जैसे चैट GPT ये रिप्लाई करता है ना लिख के, वैसे ये लिखेगा, हाँ, जिस जगह लिखवाना चाहते हो। और इस कोड को चलाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए, टाइम तो इंपोर्ट कर ही रखा है ना पहले से, मैं थोड़ी देर के लिए इसे स्किप कर देता हूँ, सो दैट इसे अगर मैं नोटपैड पे लिखवाना चाहूँ तो मैं नोटपैड तक पहुंच सकूं, है ना, कुछ ऐसे। ये रहा मेरा नोटपैड, ठीक है भाई अनुज। इस कोड को मैंने क्या किया, रन किया, 5 सेकंड का टाइम है, यहाँ पर आकर के वेट कर रहे हो। देखिए ये लिखूंगा मैं नहीं, ये कौन लिखेगा, ये कोड लिखेगा। ये कौन लिख रहा है, सही है। अभी कब तक लिखता रहेगा, हाँ, इसमें वॉइस भी हो सकता है, वॉइस हमने किया हुआ है ना, सीखा हुआ है ना, है KBC में वॉइस सीखा था ना। अरे यस या नो सीखा था कि नहीं सीखा था, भूल गए थे अभी, याद है। ठीक है, देखिए ये मेरा डेटा है, वॉइस कोई बोले और फिर टाइप करें, मतलब मैं बोलूं और वो टाइप करे, हाँ वो भी पॉसिबल है, मॉड्यूल है, हाँ इनबिल्ट है पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। उसके लिए एक वॉइस मॉड्यूल पे हमें काम करना पड़ेगा। इंटरव्यू दिया था, क्लियर हो गया, आगे वो फंस गया। पाइथन सिंपल सा मॉड्यूल है, टेक्स्ट टू सॉरी स्पीच टू टेक्स्ट मॉड्यूल। अब ये बात तो आप जानते हो, अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो हमें सीधा क्या कराना है, ये स्पीच रिकॉग्निशन मॉड्यूल है हमारा। इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ये छोटा सा कोड होगा यहाँ पर, बस इस रेफरेंस को ले लेना, बस खत्म, इतना ही होगा, ज्यादा नहीं है, इतना ही है। ये वाइल ट्रू है कि मतलब जब तक आप बोलते रहो तब तक वो सुनता रहे। ये कोड ट्राई करना, अब देखना ये वर्क करेगा पूरा कोड, ठीक है। अभी नहीं, ये ट्राई कर लेना आराम से। बोलेंगे, ये बोलेगा तो क्या करेगा, सुनेगा, और सुन के उसे कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में। टाइप कराने का काम तो ये कोड करेगा, उसमें टाइप नहीं दे रखा है टाइप के, इसीलिए पाइथन में मिला जुला के काम किया जाता है, आधा काम उधर से ले लो, आधा काम इधर से ले लो, ठीक है। अब देखिए हमने पाई वो सीखा हुआ है, पाई गेम जो ऑडियो प्ले करता है, GTTS सीखा हुआ है जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है, उल्टा रिवर्स है इसका। तो मैंने याद ध्यान से देखना, फ्रॉम GTTS
इस कोड को ध्यान से समझना, ये लिखना मत, अभी समझो इसे। GTTS में से मैंने GTTS को मंगा लिया, कोई डाउट तो नहीं। ये क्या करेगा? गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। ये किसे स्पीच में कन्वर्ट करेगा? जो भी मेरा डेटा है, यस या नो? कौन सा डेटा है मेरा? जो भी मैं ऊपर बताऊंगा। कोई डाउट इसमें? मैं जो भी यहाँ पर लिखूंगा, बस इसमें हिंट दे रहा हूँ, जो भी मैं लिखूंगा ये ऊपर वाला लाइन ले लेगा। नहीं, अभी तो ये वाला लेगा ना, डेटा इज इक्वल टू हेलो कर दिया ना, ठीक है, स्पीच में कर देगा। उसके बाद इस स्पीच को मुझे क्या कराना है? सेव कराना है। इसका नाम मैंने रख दिया temporary.mp3। टेम्पररी क्योंकि ये टेम्पररी बनेगा। पाइगेम हमने सीखा हुआ है कि नहीं है? इंपोर्ट कर लेंगे किसे? पाइगेम को। पाइगेम को इंपोर्ट करने के बाद हमने इनिशियलाइज कराना सीखा हुआ है, यस या नो? तभी हम उसके कोड को यूज कर पाएंगे, राइट? पाइगेम के अंदर एक मेरा मिक्सचर नाम का फंक्शन होगा और इसके अंदर साउंड नाम का कोड होगा कि मुझे कौन सा कोड चलाना है भाई, temporary.mp3। और इसे मैं किस नाम से स्टोर कर लूंगा? म्यूजिक नाम से। याद है सारा कोड हमने केबीसी में सीखा था। म्यूजिक को क्या कर देंगे भाई अनुज भाई? प्ले कर देंगे। ये इतना कोड बन गया। ये इतना कोड का क्या काम है? इतना कोड का काम है टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना। क्या काम है? टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना। अब मैं कह रहा हूं कि जब आप ये टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लोगे तो ये कोड तो हम जानते ही हैं। ये कोड क्या करेगा? उसको लिखने में हेल्प करता है, यस या नो? यस या नो भाई? तो मैंने यहाँ पर बोला फॉर आई इन डेटा, आपको हर एक आइट्रेशन में क्या करना है? राइट करना है। किसे? आई को। अब ये तुरंत लिखना स्टार्ट कर देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक काम करना, ये पूरा कोड चलाने से पहले थोड़ी देर के लिए कोड को रोक लेना, सो दैट मैं वहां पर पहुंच सकूं। यस या नो? हेलो माय नेम इज करण, ये मैंने लिखा है ना। जैसे ही इसे रन किया 4 सेकंड के लिए रुका रहेगा। ये देखिए, Hello, my name is Karan. राइट? उधर पीछे से वो बोल रहा है और इधर आगे से ये लिख रहा है। अब दोनों अलग अलग मॉड्यूल कर रहे हैं। लिखने का काम अलग कर रहा है, बोलने का काम अलग कर रहा है, राइट? एक और तीसरा मॉड्यूल है स्पीच रिकॉग्निशन, जो उसको हम बोलेंगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा और GTTS उस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करा देगा। जैसे मैंने बोला हेलो जारविस कैसे हो, तो वो मेरा टेक्स्ट गया। वो टेक्स्ट में मैं ट्रेन रखूंगा कि जब भी ये स्ट्रिंग आए हेलो जारविस कैसे हो, तो वो मुझे रिटर्न में बोले और वो स्पीच में बोले, क्योंकि स्पीच है ना हमारे पास, वो स्पीच में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। तो ऐसे कंट्रोल लेकर के काम कराया जाता है पूरा इस तरीके से, राइट? ये क्लियर है भाई? ये वाला कोड क्लियर है कि नहीं है बताइए? पक्का? अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आपका ये वर्क करेगा। कुछ पूछना है इसमें? नो? पक्का? ठीक है। ये पियानो वाला भी क्लियर ही होगा, राइट? और ये वाला हमारा पाइगेम वाला, ठीक है। इसको ट्राई करो, इसको करना है अभी ट्राई। सौरभ जी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ चलिए ठीक है। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसे, अभी मैं आता हूँ, ठीक है? 10-15 मिनट। ये ऊपर नीचे कर लेना अगर इश्यू होगा, ठीक है? देख पा रहे हैं आप? ये वाला भी इंपोर्ट कर लेना, वो भी इसी का पार्ट है। ये वाला, ठीक है? ये सर कहाँ से हो? नेपालगंज। गोपालगंज। किसान बड़े भाइयों बंगालगंज। ना गोरखपुर के बाद वही पड़ता है। गोरखपुर यूपी में पड़ा है। यूपी के बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर पड़ता है ना गोपालगंज निकले। नेशनल हाईवे से 120 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर पे बॉर्डर है। पहुंच जाते हैं, पीके में वापस आ जाते हैं। चेकिंग पोस्ट पे पकड़ेंगे तो तोड़ दिया, नहीं पकड़ेंगे तो छोड़ दिया। बिहार में
पकड़े तो पहुंच जाते हैं बॉर्डर पे, पकड़ेगा तो ये चलेगा नहीं। बता ना हमने अपने बिहार में वो बिहार का बालक तुमने देखा गुंडा करती करता मतलब सबका चल के सुनाओ। जयपुर में पड़ा करता पहले ही नहीं चल रहा था, वो देखो जीटीटीएस का रूल क्या बता वो रहा तो है, मैंने चल ही नहीं रहा। नो मॉडल में इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या इंपोर्ट वगैरह जीटीटीएस स्टोरी मार देता है, चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा तो चलेगा। तो क्या क्या पढ़ना तो पड़ता तुमने पहुंचा दिया। मैं देख रहा था क्या डाला हुआ है जीटीटीएस ये कि इंस्टॉल खुला होगा ना, कौन सा ये कॉपी करके चल गया भाई हम बताएंगे जल्दी चल गया दिल तो बता बताएं चलो मैं अब क्या वो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना पहले चल गया ना, चल जाएगा चल गया ना ये कर्नल ना वो डन करना है ना वो तो वही नहीं देख रहा वो था, चल गया फिर दिख रहा नहीं वो दिखा रहा है तेरा दिखा रहा है तो वही वो पहले डन करवा नहीं वो तो डन देख इंपोर्ट देख मुंह करवाना पड़ेगा वही कर रहा हूँ। सिस्टम का इसका नाम क्या रखो जीएस जीपी जीपीटीएस ही रख दे वो तो चला दिया है यहाँ पे, बस इतना ही लिख दो आ जाएगा, वो तो वो आपके नाम के लिए था वो बस चल भाई नहीं हो रहा ना दो चल गया, ये देखो ये चल गया, इंपोर्ट डिटेल्स कर दिया ना बस हाँ अब इंपोर्ट वो कर लेते हैं। फाइल नहीं आ रहा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या नहीं आ रहा भाई नहीं आ रहा मैं तो आ रहा है चलो इधर दे देगा उसमें ऑनलाइन पे कैनन इंपोर्ट नेम जीटीएस फ्रॉम जीटीएस अभी बैंड जो कैपिटल में जीटीएस लिख रखा है ये भी नॉर्मल भाई देखिए आ गया इस लाइन पे नहीं आएगा, अब इस लाइन पे आएगा इंपोर्ट। तो मेरे को जीटीएस में दिखा रहा एस कैपिटल है ना इंपोर्ट जब आ रहा है अब पाई गेम नहीं आ रहा फिर आ गया भाई कैसे गया मैं तो बस यही लिख रहा हूँ, पेमेंट आ भी दी पहले हम उठा लिया, इसके बाद आ रहा है ये सर जीटीटीएस इंपोर्ट कंटेनर, आप लिखो आ जाएगा। इसको चला दिया था आपने हाँ देख सेव फिल्टर करना, चल रहा है सेव फिल्टर करना, अब इस पे आना, इसको उठा के दोबारा टाइप करना, इसको हटाऊं नहीं चलाना आप इसको, नहीं अब इसको ऐसे ही चलाओ ना जैसे ये है ना, इंपोर्ट पाई गया इंपोर्ट
बड़ा था उसमें। छोटा ही है। अच्छा उसने ये लिख रखा था ना जब सारा क्या लिखा? चलो चल जाएगा ई कैपिटल लिख रखा था ना, चलो चल जाएगा। लिखो पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। पूरा। अब भी दिखा रहा है वो। तेरा घर ये निकल गया इसमें एरर नहीं आ रहा, आपस में दिखती ही एरर आ जा रहा। अरे ले वो तो इसका है ना। फ्रेंड और ऐसा भी लगा भाई आ गए फिर और ठीक है फिर अब बैंड ये में नीचे भी कर रहा, और गेम नहीं करा ये भी कर रहा। मैं तो नहीं क्या करा कर भाई कितना टाइप करा तुमने कोई फाइल गेम लिखा था वो आ गया, वो जो कॉपी करा पर तो कल लिखे हुए तो सही पाई गेम बस यही लिख दिया था, वो ऊपर खुला हुआ था पाई गेम मिला डाल दी। यहाँ डाल दो जीटीटीएस के लिए कोई पाई गेम डाल दो बस। जीटीटी स्टार्ट टू हाँ यहाँ पाई गेम लिख दो बस, आ जाएगा ये वाले पेज पे। मैं तो दिमाग हाँ आएगा ये नहीं पता, ये कोड तो लिखे दूँ चलाना चाहिए वैसे, ये तो कोड रहेगा। चलता तुम दबा खुंडा भाई वो उम्र की है भाई अभी तो 29 चल रहा है। शादी होगी भाई अपनी बाड़ा बोला लड़की कितना है फैमिली उड़ी है बिहार की ना वो करते हैं। और माँ बाप कब जाया करो चल गया छठ पे जाऊंगा। और हाँ छोटा है सारा दिवाली से बड़ा पता मालूम तुम भाई इसने दिवाली के बाद हाँ वहाँ पर भाई मेरे बिहार की वीडियो आ गया अब यो दिखा दिया तुम्हारा दिखाया भाई जब आ गया ना पाई गेम। यो 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 हाँ वो तो हाँ वो अब इम्पोर्ट करा तो जो लिखा हुआ आ गया ना, जो सर ने करा था, सर ने स्टार्टिंग में कर दिया था इसलिए दिखा। दिखाना पड़ेगा वैसे अब आ जाएगा, चल गया ये पाई गेम उठा लिया ना इसने फंक्शन का। मेरी गर्लफ्रेंड भी भाई पता है कहाँ की है रांची की है तो वो भी बिहार का ही है झारखंड में। हाँ, है तो बिहार से अलग हुआ हाँ तो वो भी अब जाएगी तो उसको टिकट नहीं मिली तो फ्लाइट करवाई उसकी हमारे वहाँ तो डायरेक्ट जैसे नेशनल हाईवे पे ये घर तो बस जाती है। बस से जाओगे उससे जाते हैं और वो है चल गया चल गया चल गया हमारी यूनिट नजरपुर बढ़ा कर दूं भाई हमारी यूनिट में 40 से 45% वाला बिहारी गोलगुंडा कर दी मैंने पिटा भी करता पिटा भी करता कदमों को लगा तो तुम्हें भी ना छोड़ता
तो भाई कितने साल हो गए आपने उधर दिल्ली एनसीआर में? 6 साल आज भी था सब जब लगी थी और बीटेक किससे करी थी भाई तुमने? 16 में 16 में पास आउट हुआ था ना कहाँ से करी थी? इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश। मस्त है ना वो भी शहर? हाँ जी साफ सफाई बढ़िया है उसमें। देखो ये दिखा दे पैंट को, तो टाइम भी नोट डिफरेंट दिखा होगा। देखिए भाई ये भी दिखा, एरर आ गया भाई तेरे। हाँ वही चाहिए ये दिखा दिया, मेरे में भी दिखा दिया। देख टाइम नॉट डिफाइंड। टाइम है अच्छा और कर देंगे इसको अच्छा हाँ हो गया। अब कहाँ जाना भाई, कहाँ जाना होती है? नोटपैड ओपन कर लेते हैं नीचे दोबारा चला दो, दोबारा चला के इस पे जा रहा है एंटर करके अब इस पे दिखा दिया ना मॉडल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल जो कि पता ही हुआ एक बारी इशारा करवाओ ना तो सामने सामने जाऊंगा। मॉडल ऑब्जेक्ट अब सेम का सेम था बिना चाल के देगा। अच्छा 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 ओके 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 तेरे भी ना दिखा रहा ना चलिए वहाँ आ गया होगा ना कहानी आया ना ये नीचे तो ऐसे चलेगा। अपना टाइम कितना लिया था हो रही है ना मैंने चलेगा टाइम से भी चलना चाहिए ना नोटपैड पर ओके दिखा दिया मॉडल बाय गेम से ये दिखा रहा है कि ये दिख रहा है मॉडल बाय गेम मॉड्यूल पाइगन नोट मिल लेना वहाँ पे मुझे पाइगन डॉट फाउंड गया इसके पर ये इसका नोटपैड पर टाइम Hello, my name is Anuj. सिस्टम इसमें 3 तो इंस्टॉल करने पड़ेगा ये फाइल अरे भाई डेवलपमेंट में आ रहे ना ये पढ़ा दे इसका पुराना वाला है ना तो मैं करूँगा मैं देखा इसका मैं लेकर बैठूंगा दिमाग खराब 15 मिनट में अब मैं इसमें पूरा तो बोल गलती किसी की गलती हो गया फिर धीरे धीरे फिर मैं कहता हूँ देखो आपने बोला कि हम टैप बटन करेंगे ऐसे हो जाएगा मैं टैप करूँगी फिर रुकेगा तो इधर मेरा वाला है
तो सर आप भी नया वाला डाउनलोड करो, ये हमें पुराना वाला तो बहुत दिक्कत हो रहा है शुरुआत में। मेरे में तो इनका वाला ही चल रहा है। ऊपर वो पैसे मिल जाएंगे ऊपर लेके वहाँ पे बैठ के पूरे लेकिन वैसे ये तो फिर कौन से भी कितना पीस पैसे से 23 देने देना दो किस्त EMI पे है, एक दी है दो दो दी कितने 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 देना है 5 महीने 5 महीने 3 महीने आप 7,800 कुछ का। मैं जो मालिक कितना है ना खर्च मैं देखा था ये करते करने बोल देगा मैंने कहा चलो हमारा लेना बोल दिया हम 20 फोन करेगा तो डी है ना मेरी इतनी फीस लेट होगी तो मैं सोचा सब जीएसटी कम कर देना हाँ जी नहीं चल रही है इसका पता नहीं चलेगी आप कहाँ से हो लोकल हो इस बीच ये जो हमने डाटा लिख दिया ना नोट्स, इस बीच अगर आपने एक बीच और बटन प्रेस कर दिया वो रुक जाएगा। क्या 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 बताया आपने अब भाई फायरफॉक्स को चला रहे वो ये गाइड और क्या बताया भाई आपने बताइए चलेगा अच्छा इस बीच हमने वैक्सीन रुक जा, अभी तो रुक गया था यार, रुकने का नाम ही नहीं लेता, अभी रुक गया था ये। अभी कुछ भी लिखे जा रहे हो ना उस बीच में मैंने लिख दिया ये चले जा रहा, अभी रुक गया था ये। अब वो रुक जाए उसका लाइन चेंज होगा। होगी हाँ तो वो मैंने कर रखी है ना यहाँ पे। अच्छा वो आर्ट टाइप पे गया था यो रोक कर्नल रोक रुक गया। टाइम तो कर दिया भाई इसने आज का इसका चीज आ रहा था मैं अच्छी करना कितना और से मदद पड़ा ना ते बिल्कुल बोला भाई तू इधर काम नाम का करते करेगा फीलिंग क्या है भाई ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा मैच है और बच्चे बच्चे तो खुद से कोड बनाना है मेरे को दिखाते हैं तुम तो खुद जो बता रहे हो वही चीज है एकदम से कोई और चुप पियानो वाला देखिए पियानो वाला मिलेगा करना है वो कर तो लिया आपने, रैंडम करना होगा सर। कर लेना खाली पड़ के कर अरे नहीं टाइम को दोबारा बुक करना, टाइम तो कर लिया, एक सीट को तो एक ही बार करना होता है। स्ट्रीम भी तो करना पड़ेगा मेरे साथ में आया करे मेरे भाई प्रिंस उन घंटे लगाना तो 2 महीना उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होगी इलेक्शन में वो गाना भी चल रहा है और करेक्टर क्यों नहीं आ रहा भाई और कैरेक्टर तो लिखना पड़ेगा आगे। ओके
तो आएगा स्ट्रिंग हाँ स्ट्रिंग डॉट तो आएगा ही। स्ट्रिंग डॉट कर दोगे तो फिर टैब दबाओगे तो ऑस्किलेटर आ जाएगा। डॉट टैब डेव 4i in range 100 time भाई कुछ सीख दो ना जिंदगी में क्या करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में वैसे तेज नहीं चल रहा दो टाइम स्लिप नहीं दिया था और इस पे एक कर दो, जो 5 दिया था वो एक कर दो, आ जाएगा सही सही धीरे धीरे चलेगा। नहीं देखो ये वहाँ एक कर दो आ जाएगा, ऊपर ऊपर यहाँ 5 करा है। यहाँ की करो हाँ एक कर दो फिर ज्यादा तेज ना हो जाएगा ना एक करो। तो ये टाइम स्लिप तो वहां पहुंचने के हाँ, लिए है जहाँ टाइम स्लिप लगेगा उसके लिए वो देखो स्लो के लिए। हाँ अच्छा समझ में आया एक बार वहाँ ऑन करना, वहां वन करूंगा तो वहां पहुंचूंगा जितना चल जाएगा वो देखना कितने देर में चलना, 2 मिनट में चलना आपका। यहाँ पता नहीं क्या चल रहा था। सब आगे कर दिया देख इसमें होगा टाइम स्लिप आराम तेरा भाई बड़े भाई बता ना जैकेट निकाल लो बाहर। बता ना कोई सीख दे बंद कर देंगे, वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाएंगे। अरे वो ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। मतलब वैसे भी होली तो क्लास में देखो तो शायद ये कौन सा पेज स्टार्ट करेंगे? अब तो ना अगर तो टाइम होगा नहीं अगले सैटरडे को स्टार्ट होगा। चलो ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। क्या महंगा पड़ेगा मतलब जैसे वो आया था ना ये फेल फॉर लूप, किसी को समझ नहीं आया, उस कॉन्सेप्ट पे आएगा। दिल्ली गाड़ी सुनाओ दिल्ली गाड़ी ये चलेगी पूरी क्लास मेरी बेइज्जती करते दिल्ली दो पार्ट में लेकर बैठे, ये 2 पार्ट में लेकर बैठे। क्या भाई वो बताओ ना युवती भाई एक मिनट देख वो हम लोग कह रहा था कि आधी स्क्रीन पे वो चलाना आधी स्क्रीन पे वो चलाना गूगल क्रोम खोलो, जानकारी ये ना मेरे मोबाइल वाला या पूरा है हाँ करो डबल क्लिक करो तुम्हें जैसे चलाना है, जैसे ये हो गया 2 पार्ट में चलाना है। ये चलाना है अब इसी का डुप्लीकेट करना है, यहाँ जाओ करो क्लिक, कैसे होता है ना, उसको माउस पकड़ा, मैंने बता नहीं अभी कर कुछ नहीं रहा हूँ मैं, जैसे ये हो गया ठीक है। 2 टैब, अभी तो ये ब्लैंक है, तुम तो कुछ ना कुछ सर्च करोगे, 2 हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब मुझे एक पे वो वाला विंडो चाहिए, एक पे ये चाहिए, तो मैं ये वाला उठा लूंगा। उठा तो लूंगा पर मैंने तो बता पर ये अब शुरुआत में बता रुक जाओ, शुरुआत से कर लेने दो। ये 2 टैब हो गए ठीक है, ऐसे होता है दोनों टैब, कुछ भी सर्च करते हो, अब 2 टैब हो गए ना, एक यहाँ सर्च करते हो एक यहाँ सर्च करते हो। भाई सुनो तो मैंने भी कर ये सिर्फ क्रोम पे नहीं है, हर जगह आएगा जहाँ ये आते होंगे बटन। सर्च करो कुछ भी यहाँ पे, सर का वीडियो सर्च कर लो या कुछ भी कर लो, कुछ भी 2 कर लो जिसमें तुम्हें काम करना। साउंड कम कर देना, तो इनका वीडियो भी चल रहा है क्या?
ये बंद कर दीजिए। चल छोड़, गाना मत चला, सुन ये चल गो। अब बता, अब नहीं करो, ठीक है, उधर जाओ। अब नहीं, अब ये दूसरा कुछ खोल लो जो तुम्हें दूसरे पार्ट पे चाहिए। ठीक है, पैटर्न वाला ये क्लिक कर दो। इस पे टिक डाल दे, सीओ डाल दिया। हाँ तो ठीक है। अब तुम्हें एक पे ये चलाना है और एक पे इस पे काम करना है, तो इसको अलग करो। ठीक करना है इसका, इसको पकड़ के नीचे ले आओ, ये इसके साथ राइट बटन के साथ इधर क्लिक करो, पकड़ के नीचे ले आओ, दोनों साथ में। बस हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ जाओ, देखो अब तुम्हें, अरे यहाँ जाओ, रुक जाओ, करना नहीं है, बस क्लिक तो करो, रवि रहने दो, बस कर्सर हाँ, ले अच्छा चला। लो। अब देखो, आप इतने ऑप्शन में चला सकते हैं विंडो को। सिस्टम जो सिलेक्ट करोगे, जैसे मान लो तुम्हें यहाँ कुछ और चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ कुछ और चाहिए, फिर यहाँ ले जाओ, माउस का कर्सर ले जाओ, माउस इधर इधर तो बीच वाले पे। अब तुम्हें वो दिखाएगा, अब तुम्हें अगर इस पे काम करना है, हाँ, क्या हाँ, इस तो वाली विंडो ज्यादा हो गया, तो 3 पे काम करना, तो 3 वाली भी सिलेक्ट कर लो। तो ये देखो 3 वाला है ये। हाँ, ये ऊपर कुछ और चलेगा, नीचे कुछ और चलेगा, ये सिलेक्ट हाँ, करो, ये रब सेलेक्ट। अब यहाँ के लिए पूछेगा, यहाँ तुम्हें चलाना कौन सा है, तुम ये क्लिक कर दो, आ जाएगा नीचे। अच्छा, यहाँ ले आओ, जो समझ गया तो। तीसरे नंबर पे ले आओ उसको, बस चल जाएगा तुम्हारा, 3 दिन एक साथ चल जाएगा। ले रहा है सिस्टम, उनको कोई बता नहीं है ना, स्वाद आ रहा है उसका। सुनिए उसे ना, देख इंडिया से वो बढ़ गई चैंपियंस ट्रॉफी, ये जो जर्मन ब्रिज की उसे ना, इन्हें कहा सरपंच, इनमें ये वाला गाँव साइड वो गाँव है ना, वो है। ये 25 साल से गाँव का सरपंच बनता है उनको, और हरियाणा में हमारे तो प्रधान रहे ना, मुखिया जी। हर मुखिया में इतनी पावर ना है जितना हरियाणा मुखिया में पावर है। तो अभी तो हम क्या बनने लगे हैं, यहाँ पे काम है। तो क्या बनते हैं सरपंच, गाँव का क्या होता है, प्रधान वार्ड कमिश्नर है, वार्ड कमिश्नर ये क्या होता है? गांव जो पूरा प्रॉपर गांव है ना, वहाँ अभी ऐसा चलता है कि नगर पे है, पर सरपंच वाला कहानी खत्म, सब वो हो गया। मतलब आपका वार्ड, जैसे मान लो ये एरिया नोएडा का है, यहाँ का कोई वो होगा, मंत्री होगा, मतलब हाँ वो तो है, मंत्री तो मान लेते हैं, नहीं हमारे तो क्या गाँव का सरपंच मंत्री होता नहीं, है। वो ये होता है ना, किसके अंदर में है वो पूरा सेक्टर, जैसे नोएडा 6 है, इसका एक अलग से वो होगा, शहर में तो हमारे भी है, क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन, हमारे नगर को तो वो पालिका कहते हैं वार्ड पार्षद बोलते हैं। वो जिला परिषद तो हमारे भी होगा भाई, हाँ, सरपंच गांव की वो खत्म हो गई, ये खत्म हो गए। वो ये अभी चल रहा है आपका राजस्थान में, हरियाणा में कुछ गाँव में है, हरियाणा कुछ ना, हरियाणा सारे गाँव में, जो मतलब पूरे जैसे जयपुर है, और देखो सब राजस्थान में पड़ा है भाई। अच्छा, और राजस्थान में 5 गाँव की एक सरपंच जो है, हरियाणा हर गाँव के सरपंच है अभी चल रहा है हरियाणा में। चल रही भाई। हरियाणा में सरपंच बहुत जरूरी चीज है ना, होगी ना दुनिया मिल जाएगी भाई। हर गाँव में, हमारे गाँव में हर 5 साल में एक सरपंच बन जाए, वो 5 साल में बढ़िया काम भी करवाओ, ऐसी बात है, पूरा रुपये तो काम करना काम करवा के वो ठीक ठाक पैसा कमा लेगा, अगले सरपंच ऐसे कोई गरीबी नहीं करवा। मतलब वही हो गया, आप लोग सरपंच का नाम दे रहे हो, हम वार्ड पार्षद का नाम दे रहे हैं, भाई 5 साल में वो भी चेंज हो जाता भाई वो हमारे पार्षद भी रहे हैं। हाँ, मतलब वो आपके वहाँ रहता है, हमारा उसमें किसी को मान लेते हैं। पंच, फिर सरपंच, फिर जिला पार्षद से चेयरमैन, फिर एमएलए बन जाओ, फिर बन जाओ एमपी, हरियाणा में फिर बनो तुम मंत्री। हमारे सरपंच भी है, सरपंच वाला कहानी हटा दिया, सीधा वो कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सरपंच ही बहुत जरूरी है मेरे पास, ये सिस्टम पार्ट मैं बना रहा हूँ इसमें। जाएंगे तो ये सर भी बिहार का ही है, दिल्ली वाले बहुत साल हो गए। दिल्ली में तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तभी मैं इंदौर में था, आइडिया कंपनी में, आइडिया कंपनी में जब मैं काम करता था इंजीनियरिंग लाइन में, तब वेंडर कंपनी में था, लेकिन वो था फिर जॉब टेक्निकल का, कुछ करता है फिर यहाँ पकड़ा, नहीं सेल्स में था, वहाँ ये था टेक्निकल की हर साइड पे जाना होता था और 2 टावर के बीच में कनेक्शन करना, ये वाला काम था, तो वो वेंडर वो भी
पूरे एमपी में पता नहीं कहाँ भेज देते थे। एक बार आदिवासी एरिया में गए, वहाँ मार्केट में वो रात भर फिर बैठे। अच्छा ये उधर वो टावर के नीचे लग रहा था ना केबिन सा, उसमें ही छुपे हैं। फिर अगले दिन से गए हो गए। गोली वाली भी चला देंगे, जानते मारते। आदिवासी में कब हंगामा हो जाए तो पता तुम्हें नहीं थोड़ी पड़ता करते होंगे कुछ, तुम्हें भी मार देते। भरोसा नहीं। इस्लाम मंदिर छुपे हैं। हाँ जी, ये कहाँ गया थे? बताया तो था भाई, 10-15 मिनट बाद ही आएंगे। ठीक है, सौरभ जी हैं? हेलो। हाँ जी सर हूँ। हाँ जी, ठीक है भाई, तो हमारा मॉड्यूल्स का क्लास कंप्लीट होता है, राइट? इस प्रोग्राम में सर हमने सारे इंस्टॉल कर दिए है ठीक है। हाँ सर, हमने सारे वो करने पड़े फिक्स है। है हमारे कुछ नहीं आता, अच्छा, भी नहीं आता था कोई बात नहीं। और वो भी नहीं आए। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर